इसी की ऑनलाइन चर्च आज जीवित परमेश्वर की हजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। खुदा के जितने बेटे बेटियां आज परमेश्वर के सामने अभी दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। और जितने भी खुदा के बेटे बेटियां आज प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में यानी परमेश्वर की भेजी हुई सेना यानी कि आप परमेश्वर के एंजल्स हैं, आप परमेश्वर के सोल्जर्स हैं। आप जब इस समय अपने घरों में बैठकर जीवित परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है। सुख के समय में आप तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दुख में, मुसीबत में, प्रॉब्लम में, बीमारी में, गरीबी में अगर आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, वो परमेश्वर को ज़्यादा भाने वाला है। क्योंकि खुदा देख रहा है कि मेरे बच्चे परेशानी में है लेकिन फिर भी मेरे नाम की महिमा कर रहे हैं। तो आज वो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा, खोए हुए आनंद को लेकर आएगा, अपनी शांति आपको देगा और अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि जाओ मेरे बच्चों की हेल्प करो यीशु मसीह के नाम में। लिखा वचन में, जब तू मुझे पुकारेगा तेरा पिता तेरी प्रार्थना को सुनेगा। आज विश्वास करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है, आपके जीवन को बदलने वाला है। आपके जीवन में गुड न्यूज़ के साथ साथ नई नई बातों को मेरा परमेश्वर आज बताएगा। क्योंकि अगर आप दाऊद की तरह सिर्फ परमेश्वर पर डिपेंड हैं, सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम सिर्फ परमेश्वर के साथ शेयर कर रहे हैं, तो चिंता न करें, जवाब भी परमेश्वर देगा, न्याय भी परमेश्वर करेगा, गवाही भी परमेश्वर देगा और चंगाई भी परमेश्वर देगा, सब कुछ परमेश्वर देगा। भजन संहिता 121 जब हम पढ़ते हैं, उसकी जो पहली वर्सेस है, अगर आप हर रोज़ मॉर्निंग में उठकर ऑफिस जाते समय किसी भी काम के लिए अगर इस फर्स्ट आयत को अगर आप पढ़ते हैं, भजन संहिता 121 के 1 को, तो उसमें लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर के पास से आएगी। यानी कि अपने हाथों को उठाकर अगर आप दाऊद के समान कह रहे हैं कि मैं किसी मनुष्य पर, किसी रिश्तेदार पर, किसी पति पत्नी पर या अपने ब्रदर सिस्टर पर, बच्चों से हेल्प नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ अपनी मदद के लिए जब पुकारूंगा तो सिर्फ परमेश्वर को, स्वर्ग की ओर पुकारूंगा और मेरा परमेश्वर मेरे लिए हेल्प को भेजेगा, मेरा परमेश्वर मेरे कामों को पूरा करने के लिए मदद को भेजेगा। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो अपने हाथों को उठाएं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास करना है। यस परमेश्वर, मैं रेडी हूँ आज प्रार्थना करने के लिए, दाऊद की तरह पुकारने के लिए कि मेरी मदद आपकी ओर से आएगी। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के सामने जाएंगे और दुआ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ मेरी हेल्प आपकी ओर से आने वाली है, मेरी चंगाई आपकी ओर से आने वाली है, मेरे काम आपकी ओर से खुलने वाले हैं, कुछ नया मेरे जीवन में आपकी ओर से आने वाला है। और परमेश्वर, जहाँ पर मैं अंधकार में हूँ, जहाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकालने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के अंदर अभी हमने पढ़ा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी, क्योंकि यहोवा ने हम सबको बनाया है। परमेश्वर, आज आपके जितने बेटे बेटियां ऑनलाइन चर्च में आपसे बातचीत करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने के लिए इकट्ठा हुए, मेरे परमेश्वर आप उन्हें छुएं, ब्लेस करें, बंधनों को तोड़ें और प्रभु एक आनंद सबके अंदर काम करे। प्रभु जी, आपका प्रेम सबके अंदर काम करे। परमेश्वर, एक मन से जब खुदा आपके राज्य की ओर हाथ उठाकर जब प्रार्थना की जाएगी, आप सुनेंगे और जवाब देंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, जैसे लोग आज ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं, आपके बेटे बेटियां जैसे आए हैं ऐसे नहीं परमेश्वर, आज बदल कर रात के समय अपने जीवन में बदलाव देखें, अपनी चंगाइयों को देखें परमेश्वर, अपनी हड्डियों को बदलते देखें, बिजनेस को, अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को बदलते हुए देखें यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और मेरा विश्वास है जितने आज विश्वास करेंगे उनके विश्वास पे खुदा आप काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने प्रार्थना को सुना, अपने लोगों के जीवन में काम करना शुरू किया। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन। आज मेरा विश्वास है परमेश्वर के जितने बेटे बेटियों ने भी प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है और निश्चय परमेश्वर जवाब देगा। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आप कोई गलती गुनाह आपसे हो जाए, आपको वहाँ ठहरना नहीं है, आपको वहाँ से बाहर निकलना है। कैसे? जोर लगाना है प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा कि परमेश्वर इस बुराई से आप ही मुझे बाहर लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। उस जगह पे आपको ठहरना नहीं है, आपको दौड़ना है, आपको विश्वास करना है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, कई बार अगर गलती गुनाह हो जाए, परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। परमेश्वर दया का सागर है, जैसे परमेश्वर के दास ने संडे को बताया। भजन संहिता 103 के 1 और 2 में क्या लिखा है कि परमेश्वर क्या करने वाला है? ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही परमेश्वर तेरे बीच से तेरे रोगों को दूर करता। और परमेश्वर क्या करता है? तेरे पापों को क्या करता है?
पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ पे सूर्य अस्त होता है, इतनी दूर आपके अपराधों से आप लोगों को क्षमा करता है। तो परमेश्वर के सामने जब आप कुछ भी अपने गलती गुनाह के लिए माफ़ी मांगेंगे, कोई बात अपनी परमेश्वर से शेयर करेंगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा, परमेश्वर आप मेरी मदद करें, वो डेफिनेटली आपकी मदद करेगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपकी हेल्प के लिए भेजेगा, डिवाइन हेल्पर को भेजेगा। लेकिन आपको क्या परमेश्वर से आज मांगना है? आज आपको सुलेमान की तरह परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, समझ मांगना है आज परमेश्वर से। क्योंकि वचन के अंदर जब आप नीति वचन पढ़ते हैं, मैक्सिमम एक ही बात बताई है कि परमेश्वर से बुद्धि को मांग, चांदी और सोने की तरह उसकी खोज कर, उसको संभाल के रख, कि जब आप परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगेंगे, आप बिजनेस में जाएंगे, परमेश्वर आपको हेल्प करेगा। आप स्टडी करेंगे, परमेश्वर वो डिवाइन बुद्धि आपको देगा। लेडीज किचन में कुछ बनाएंगी, कोई आपका बुटीक है, पार्लर है, आपका कोई भी अगर काम है, तो परमेश्वर क्या करेगा? जब आप बुद्धि को मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर से डिवाइन हेल्पर मांगेंगे और बुद्धि को मांगेंगे, समझ को मांगेंगे, ज्ञान को मांगेंगे, तब परमेश्वर हमें परफेक्ट रास्ता बताएगा, परफेक्ट वो चाबी हमारे हाथ में देगा जो लॉक हमसे नहीं खुल रहा। लेकिन जब डिवाइन हेल्पर्स हमारे पास आएंगे, डिवाइन बुद्धि हमारे पास आएगी, तो वो लॉक भी खुलेगा, वो डोर भी खुलेगा, वो आशीष को भी हम अपने हाथों में लेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज विश्वास बढ़ा है तो आज बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं मांगे परमेश्वर से, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर के आगे रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ देने में सामर्थ्य है। आज जिसके जीवन में गवाही बने, वो अपनी गवाही को शेयर करना ना भूलें, ज़रूर अपनी गवाही दें। कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में चंगाई दी। आप स्क्रीन पे हमारा स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट जहाँ पर सब लोग करवाते हैं, और आपको अपनी टेस्टमनी भी उस नंबर पे शेयर करनी है कि कैसे परमेश्वर के दास ने जब भविष्यवाणी की, आपने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर ने क्या किया, आपके जीवन में गवाही को बनाया। तो मेरा विश्वास है आज आपके जीवन में, मैं कह रही हूँ, परमेश्वर एक नहीं बहुत सारी गवाहियों को देने वाला है। आपके हाथों में परमेश्वर एक बल देने वाला है, सामर्थ्य देने वाला है। लेकिन आपको विश्वास करना है, यस मैं अपनी गवाही को संभाल के रखूंगा, अपने विश्वास को संभाल के रखूंगा, अपनी प्रार्थना को संभाल के रखूंगा, प्रभु जी मैं ठहरा रहूंगा, लाइफ में काम हो या ना हो। अगर आप ऐसी बातें परमेश्वर से कर रहे हैं तो विश्वास करें, कुछ नया परमेश्वर आज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और जहाँ कहीं से भी आप आज बैठकर परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए आप बैठे हैं, अपनी फ़ोटोज़ को ज़रूर शेयर करें। जो नंबर मैंने टेस्टमनी के लिए बताया, उसी नंबर पे आप अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करें। कौन सी सिटी से, कौन से एरिया से, कौन सी कंट्री से आप बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हमारी टीम प्रेयर वॉरियर, साथ ही साथ परमेश्वर के दास उन फोटोज़ पे प्रेयर करते हैं ताकि आपके जीवन में आशीष आए। और आज के वचन को, आज के कलाम को शेयर करना शुरू करें, लोगों तक पहुंचाना शुरू करें, अपने दोस्तों पे, अपने फैमिली मेंबर्स पे, आपके साथ जो बॉस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जिनके साथ आप जॉब करते हैं या गाड़ी में या बस में जब आप ट्रेवल करते हैं, बहुत से फ्रेंड्स हमारे बनते हैं, तो उन्हें भी परमेश्वर का वचन शेयर करना शुरू करें। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालनी शुरू करें, कमेंट करना शुरू करें, लाइक करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर, जब आप एक लाइक करते हैं, यस परमेश्वर मेरा विश्वास है आज मेरे जीवन में काम होगा। कुछ लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। वो क्या करते हैं, बस देखते हैं, वचन को सुनते हैं, लाइक नहीं करते। लेकिन आपने क्या करना है, आप किसी मनुष्य को लाइक नहीं कर रहे हो, आप यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि वचन ही जिंदा है और वचन ही हमारे जीवन में काम करता है। आज विश्वास करें, आज का वचन आपके जीवन को बदलेगा, आज का जीवन आपको नया करेगा, आज का वचन आपके चंगा करेगा, आज का वचन आपकी निराशा को आशा में बदलेगा, आपको शांति देगा। आपके जीवन में आज परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये समय है गवाहियों का। जितने लोगों ने विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, लोगों ने दूर दूर दुबई में, फॉरेन में, फिजी में, कतर में, मलेशिया में, साइप्रस में, या फिर कहीं पर भी, कनाडा में, इंग्लैंड में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में, जब उन प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, बहुत मीलों की दूरी पर बैठकर, लेकिन विश्वास था। आज हम जाल डाल रहे हैं विश्वास का कि जो परमेश्वर के दास प्रोफेटिक वर्ड बोल रहे हैं, आज हम रिसीव कर रहे हैं उन वर्ड्स को, आज हम खा रहे हैं उन वर्ड्स को, और ये हमारे जीवन में क्या करेंगे, ये बीज विश्वास का एक पेड़ को, एक फल को हमारे जीवन में लेकर आएगा। और वैसा ही परमेश्वर ने किया। उन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई और उन्होंने अपनी गवाहियों को शेयर किया है। आप ज़रूर गवाहियों को आज सुने, और जब आप गवाही को सुने तो विश्वास करें, यस परमेश्वर आज मैं भी ऐसा विश्वास रखूंगा, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करूंगा और परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम करेगा। आइए हम गवाहियों की ओर जाएंगे, उन प्रोफेटिक वर्ड को सुनेंगे कि कैसे लोगों ने रिसीव किया और उनके जीवन में गवाही आई है। आमीन। मेरा नाम उषा देवी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मेरे शरीर पर एलर्जी और काले धब्बे पड़ते थे, मैं बहुत परेशान थी। मैंने ऑनलाइन प्रोफेसी रिसीव की, कोई स्किन एलर्जी के श्राप टूट रहे हैं आपके ऊपर से, अरेंटिंग ऑयल वाटर यूज़ किया और प्रेयर टावर से प्रेयर कराई। आज मैं समस्या से
फ्री हो चुकी हूँ। सारा आदर मैं प्रभु यीशु मसीह को और प्रॉफिट जी का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। ऑनलाइन चर्च, अभी आपने इस गवाही को सुना कि सिस्टर ने बताया हरियाणा से अपनी टेस्टमनी को शेयर किया। स्किन एलर्जी थी, प्रेयर टावर के नंबर पर कॉल किया जहां पर प्रेयर वॉरियर दिन रात प्रेयर्स करते हैं। लोग जब फ़ोन करते हैं उनके जीवन में, जब वो प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। सिस्टर ने जब प्रेयर टावर के नंबर पर कॉल किया, अपने लिए प्रार्थना करवाई, साथ ही साथ प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया जब परमेश्वर के दास भविष्यवाणी कर रहे थे कि जिन्हें स्किन डिजीज़ है, स्किन एलर्जी है, वो विश्वास करें परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है, एक चंगाई को देने के लिए जा रहा है। सिस्टर ने रिसीव किया और परमेश्वर ने क्या किया, चंगाई को दिया और इनके जीवन में गवाही को बनाया। अगर ऑनलाइन चर्च में आज कोई खुदा का बेटा बेटी मौजूद है, अगर आपकी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम है, कोई स्किन डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो विश्वास करें आज परमेश्वर वचन को भेज कर आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। गीतांजलि, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा हूँ। गायत्री, परमेश्वर तेरे रोगों से तुझे आज़ाद करने के लिए जा रहा है। निशा, परमेश्वर तेरे बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मीनाक्षी, परमेश्वर आपको जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा है पवन, तेरे रुके हुए सारे काम आज यहोवा की ओर से खुलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ, परमेश्वर आपके घर में गुड न्यूज़ को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। संगीता, परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। नुकुल, कोई किसी का नाम नकुल है और आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, परमेश्वर कह रहा है आपको एजुकेशन में परमेश्वर अच्छे मार्क्स के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करें, बोले यहोवा आज आपके नबी आए तो हमारे जीवन से बातचीत कर। जब आप बोलेंगे तो यहोवा बोलेगा, अगर आप मांगेंगे तो यहोवा आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। हम जाएंगे एक और गवाही की ओर, गवाही को सुनेंगे और जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आमीन। मेरा नाम सीमा है, मैं उत्तर प्रदेश देवरिया ज़िला से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पैर में बहुत सूजन हो गया था, मैं उठ बैठ नहीं पा रही थी और मैं लाइव देख रही थी यूट्यूब पर। और पापा जी उस समय भविष्यवाणी कर रहे थे कि जिसके हाथ पैर में सूजन है, जिसके पैरों में सूजन है, जिसकी एड़ियाँ लग नहीं पा रही है, वो ठीक होने को जा रही है, वो अब छुटकारा पाने के लिए जा रही है। हैंकी घुमा और लगाओ, देखो ठीक छुटकारा पा जाओगी। इन्होंने अपने सिर पर रुमाल रखे, देखो चेक करो, रुमाल रखो, चेक करो, गवाही आ रही है, गवाही आ रही है। मैं वो हैंकी घुमा के लगाई और ऑनलाइन प्रेयर टावर पे प्रेयर भी करवाई और मेरा पैर के सूजन से मैं छुटकारा पा गई हूँ और मेरे पैर की सूजन ठीक हो गया है। और प्रभु जी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और परमेश्वर पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, पापा जी को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। ऑनलाइन चर्च, आपने इस टेस्टमनी को भी सुना कि सिस्टर ने बताया उनकी लेग में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, बहुत ज़्यादा पेन था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी। और उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को जब विश्वास के साथ लगाया, इस्तेमाल किया तो परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। साथ ही साथ प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया जब परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि जिनको भी प्रॉब्लम है, उनकी लेग्स में स्वेलिंग है, कोई पेन है, तो परमेश्वर उन्हें छू कर चंगा करने के लिए जा रहा है। और वचन में भी यीशु मसीह ने जहाँ जहाँ लोग बीमार थे वहाँ पर जब उन्हें छुआ करता था, किसी पर हाथ रख के चंगाई दिया करता था, किसी को बोल कर चंगाई दिया करता था। आज भी परमेश्वर वैसे ही अपने नबी के द्वारा काम करता है। बहुत से लोग जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं, लोगों के ऊपर हील करता है परमेश्वर उन्हें यीशु मसीह के नाम में। आज आप विश्वास करें, आप लोगों में से अगर कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, डरना नहीं है, सिर्फ विश्वास में खड़े रहना कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे कामों को खोलेगा। कोई मनुष्य नहीं, केवल परमेश्वर काम करेगा। लेकिन लिखा, परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बातचीत करता, अपनी बातें नबियों पर प्रकट करता ताकि इजरायलियों तक, परमेश्वर के लोगों तक वो बात जो परमेश्वर चाहता है वो पहुंचाई जाए। आज आपको विश्वास करना है, आज परमेश्वर मेरे लिए अपने नबी के द्वारा बातचीत करेगा, आज परमेश्वर मेरे बंधनों को तोड़ेगा, आज कुछ नई बात मेरे जीवन में प्रकट करेगा। लेकिन एक ही बात आपको करनी है, जब तक आप में विश्वास ना होगा तब तक वो वचन को भेज के आपको चंगा नहीं करेगा। अगर आप विश्वास करेंगे आज का वचन मेरे लिए है, आज का प्रोफेटिक वर्ड मेरे लिए है, आज चंगाई मेरे लिए है, आज मेरे लिए सब कुछ परमेश्वर करने वाला है, अगर ऐसा विश्वास आप लेकर बैठे हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। आपने बोल दिया है तो परमेश्वर जरूर आपके बोलने के द्वारा आपके जीवन में आशीष को देगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा
सुधा मैं तुझे घर के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई दलजीत है ऑनलाइन चर्च में, परमेश्वर ने बोला मैं तेरे बिजनेस को चौड़ा करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई रितिका है ऑनलाइन चर्च में, आपको बहुत गुस्सा आता है, पवित्र आत्मा बोल रहा है आज मेरी आराधना को जो तू सुनेगी और प्रार्थना को सुनेगी, वचन को सुनेगी, आपका नेचर बिल्कुल चेंज होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। दीपक, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ, किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करें, आज परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको रेडी रहना है। गगन, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे घर में एक ब्लेसिंग को देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर, आराधना कर, आज के वचन को सुन, कुछ नया परमेश्वर आज करने के लिए जा रहा है, ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम जाएंगे एक और गवाही की, और गवाही को सुनकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आमीन। मेरा नाम संदीप मेव है। आज आप भी सुसमाचार को बांटना शुरू करो। कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई मदर, कोई फादर ऑनलाइन चर्च में ऐसा है जिसे सुसमाचार की ज़रूरत है। तो जब आप उस वचन को भेजते हैं, आप उस लाइव को शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उन लोगों के जीवन में जब गवाही बनती है तो परमेश्वर आपके हाथों के कामों को सफल करता है कि आपने इस आत्मा को, एक स्पिरिट को बचाया और परमेश्वर के राज्य में आनंद मनाया जा रहा है। तो जो लोग रह गए हैं, आप अपना फ़ोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे, परमेश्वर उन्हें चंगा करे, परमेश्वर उनके जीवन में गुड न्यूज़ दे। जैसे सिस्टर ने विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर का इस्तेमाल किया, तो परमेश्वर ने जो सालों साल से लहू बहने का रोग था, जो पाइल्स की प्रॉब्लम थी, परमेश्वर ने चंगा कर दिया। वो आज भी बहुत बच्चों को चंगा करने वाला। अगर सेम प्रॉब्लम किसी को है, आप ऑनलाइन चर्च में हैं, तो चिंता न करें, जब परमेश्वर के दास आएंगे प्रार्थना करेंगे, आपको सिर्फ विश्वास करना है, यस आज मेरी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ये प्रोफेटिक वर्ड बोल रहे हैं तो परमेश्वर निश्चय छुड़ाने वाला है, आपको आवाज़ लगाने वाला है, आपके जीवन को बदलने वाला है। और मेरा परमेश्वर आज आपके घर में नॉक करके एंटर करने वाला है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल और मुझे अंदर आने दे। अगर आप परमेश्वर को इनविटेशन दे रहे हैं तो वो ज़रूर आ रहा है, बेस्ट काम आपके जीवन में कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बोल रहा है विनीत, मैं तेरे घर में एक मिरेकल, यानी कि मिरेकल मनी की ब्लेसिंग परमेश्वर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड़िया, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज मांगे परमेश्वर से। कोई कुलदीप है ऑनलाइन चर्च में, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, फाइनेंशियली तंग चल रहे हो, लेकिन आज परमेश्वर वचन को भेजेगा और गुप्त में छिपे हुए धन के साथ, जॉब के साथ आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। रमन प्रीत, परमेश्वर बोल रहा है चिंता ना कर, कुछ बेस्ट तेरे लिए मैं करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। सोनू, परमेश्वर कह रहा है उठ और प्रार्थना कर, और परमेश्वर तुझे चंगा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करें, परमेश्वर बेस्ट काम करने के लिए जा रहा है, चिंता ना करें। विजय ब्रदर है कोई ऑनलाइन चर्च में, आपकी वाइफ बीमार है, परमेश्वर बोल रहा है मैं उसे छूकर चंगा करने के लिए जा रहा हूँ। कोई सिस्टर मुझे छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से देख रही हैं, आपके घर में आपके कोई फैमिली मेम्बर है जिनको प्रॉब्लम है, बैक में पेन है बहुत ज़्यादा, आप इस समय बैठ के मुझे सिस्टर सुन रही हैं, एक नहीं जिस शहर का मैंने नाम लिया है, परमेश्वर बोल रहा है आज जब परमेश्वर के दास वचन को बोलेंगे आपको विश्वास करना है। सूबेदार का विश्वास आज आपको करना है। यस परमेश्वर, आज मैं विश्वास करूंगी, मेरे घर में जो बीमार है आज परमेश्वर वो चंगे होने के लिए जा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति विश्वास करेगा पूरा घराना बचाया जाएगा, मेरा परमेश्वर ब्लेस करेगा, बंधनों को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। और हम जाएंगे एक और गवाही की, और गवाही को सुनकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। इतनी बड़ी गवाही को देखा, यह है विश्वास कि जब परमेश्वर के दास के पास जो लोग विश्वास करके ले हैंड करवाने के लिए आते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। अगर आप एक बीज बोकर परमेश्वर के राज्य में अपने लिए प्रेयर करवा रहे हैं तो वो बीज आप किसी मनुष्य को नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को दे रहे हैं, क्योंकि आपका विश्वास, आपका बीज आप ही के जीवन में ग्रोथ को लेकर आता है, गवाही को लेकर आता है। आपने देखा परमेश्वर ने सिस्ट थी, पत्थरी थी, और परमेश्वर ने क्या किया, उस पत्थरी को इनके जीवन से, मैं तो जीवन ही कहूँगी क्योंकि शरीर में प्रॉब्लम है, जिसको भी सिस्ट का पेन होता है, पत्थरी का पेन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा पेन होता है। और परमेश्वर ने क्या किया, जब विश्वास के साथ इन्होंने प्रार्थना करवाई, लेहैंड करवाई, परमेश्वर ने चंगाई को दिया, वीज़ा ब्लेसिंग को दिया। अगर ऑनलाइन चर्च में खुदा का कोई बेटा बेटी स्पेशल लेहैंड करवाना चाहता है तो आप हमें कांटेक्ट करें, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाया जा रहा है, आप इस नंबर पे आप हमें कॉल करें, आप लेहैंड करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, परमेश्वर के दास से मिल सकते हैं।
परमेश्वर आपके कामों को खोलेगा। कोई फ़ौरन से मुझे खुदा का बेटा बेटी देख रहा है, आप भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप दूर हैं, आप देखना, आप जब परमेश्वर के दास से आमने सामने जब बात करेंगे तो आप परमेश्वर के उस कामों को अपनी लाइफ में देखेंगे जो होने वाला है आपकी लाइफ में। आप परमेश्वर के दास आपको बताएंगे क्या क्या परमेश्वर आपके लिए देना चाहता है, परमेश्वर के दास आपको बताएंगे। आपको विश्वास करना है। और ये समय परमेश्वर की हजूरी में बीज बोने का समय भी है कि लिखा खुदा के कलाम के अंदर कि जब कैन और हाबिल जो ब्रदर थे तो परमेश्वर के सामने अपने बीज को लेकर गए, यानी कि अपनी भेंट चढ़ाने के लिए जब गए, तो वचन के अंदर लिखा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय कि हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान। और कुछ दिनों के बाद कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, यानी कि भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। लेकिन जब आप हाबिल की भेंट को सुनेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि भेंट में ऐसा क्या है जो मनुष्य के लिए मार्ग खोलते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है लोगों को भेंट देने में। लिखा हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, यानी कि कैन ने क्या किया, अपनी उपज में से कुछ भाग परमेश्वर के लिए लेकर आया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों में से कई पहलौठे। आप भेड़ बकरियां किसको कहेंगे? आपका बिजनेस हो सकता है और आपका अनाज हो सकता है, आपके कपड़े हो सकते हैं, आप क्या मैट के लिए दे सकते हैं, यानी अलग अलग चीज़ों के लिए। भेड़ बकरियों का मतलब यही है कि जो जो आपके पास है, आपका अनाज, आपका बीज, आपकी लव ऑफरिंग, आप स्टफ़ हो सकते हैं और आप चेयर हो सकती हैं। अब हर चीज़ की एक एक भाग कौन लेकर आया? हाबिल लेकर आया। और कैन ने क्या किया? सिर्फ अनाज में से कुछ भाग परमेश्वर के लिए लेकर आया। लेकिन हाबिल की भेंट परमेश्वर को पसंद आई कि वो इंटरेस्ट के साथ कि हर एक चीज़ मैं परमेश्वर के राज्य के लिए लेकर जाऊंगा, जो जो मेरे पास है। तो उसने बेस्ट परमेश्वर के राज्य के लिए पहला सुंदर खूबसूरत, जिसमें ना कोई फटा हुआ, ना कोई लंगड़ा, ना कोई गंदा, यानी स्पेशल चीज़ परमेश्वर के लिए लेकर आया और परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दी। आज ऑनलाइन चर्च में जितने खुदा के बेटे बेटी हैं, अब आपको डिसाइड करना है आपको कैन की तरह बीज बोना है या हाबिल की तरह एक बेस्ट बीज आपको बोना है। तो विश्वास के साथ आप स्क्रीन पर देखें, आप QR कोड देख सकते हैं। अपने बीज, अपने दशवांश, अपने हदिये आप यहोवा के सामने लेकर आ सकते हैं और आप इसका नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, QR कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा परमेश्वर आशीष दे। अगर एक बेस्ट बीज बो के परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, क्योंकि बरसात शुरू हो जाएगी थोड़े टाइम के अंदर, तो हम चाहते हैं कि बरसात आने से पहले एक सुंदर सा शेड हमारा डले, क्योंकि बहुत खर्चा है। जितने खुदा के बेटे बेटी हैं, इन नंबर्स को स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो बीज आज आप बोएं, परमेश्वर उनमें बढ़ोतरी करे आपके यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जिनके बर्थडे और आज मैरिज एनिवर्सरी है, स्पेशली वो भी एक भेंट उठाएं परमेश्वर के राज्य के लिए। और जब आप भेंट को उठाएंगे, यहोवा आपके जीवन में आशीष को देगा। और गुड न्यूज़ और है, जितने पाम संडे को खुदा के बेटे बेटियां अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं, ये पाम संडे आपकी लाइफ से हर एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जा रहा है। जितने स्वागत करने के लिए यीशु मसीह का आ रहे हैं, जितने उस यीशु मसीह को मिलने के लिए आ रहे हैं, मेरा परमेश्वर ने आशीष दे। सब अपने पाम की डालियों को लेकर, खजूर की डालियों को लेकर ज़रूर चर्च में आएँ और सुंदर सुंदर रेडी होकर आएँ। हो सना करते हुए आप फाटकों में प्रवेश करें। मेरा खुदा आपको आशीष देगा। जब आप हो सना करते हुए प्रवेश करेंगे, आपको यीशु मसीह नज़र आने वाला है। आप परमेश्वर के कामों को देखने वाले हैं, अपने जीवन में गुड न्यूज़ को देखने वाले हैं। एक्साइटेड होकर आइएगा, विश्वास के साथ आइएगा। जितने बीमार हैं, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस संडे जैसे ही परमेश्वर के भवन के अंदर कदम रखेंगे, मेरा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम आपकी लाइफ में करने वाला है। लेकिन अविश्वास लेकर मत आइएगा, हाबिल की तरह बड़ा विश्वास लेकर आइएगा। जो भी मैं लेकर आऊँगा खुदा को पसंद आएगा। आपका विश्वास आपकी भेंट को परमेश्वर तक लेकर जाता है। आपकी भेंट परमेश्वर तब स्वीकार करता है जब आप मन से, खुशी से परमेश्वर के काम में हेल्प करते हैं। बहुत से लोग बीज बो रहे हैं इन दिनों में, चैरिटी के लिए, लंगर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी जो अगर चाहते हो परमेश्वर के राज्य में बढ़ने, एक बेस्ट जगह परमेश्वर के दिल में बनाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर QR कोड देखें, बीज बोएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। संडे चर्च आने का बीज जरूर बोएं, विश्वास का बीज जरूर बोएं, आराधना का बीज जरूर बोएं, उपवास का बीज भी जरूर बोएं। सुसमाचार का बीज सबसे पहला बीज है। विश्वास और सुसमाचार जो व्यक्ति करता है और बांटता है वचन को, परमेश्वर सबसे ज़्यादा ब्लेस उसे करता है यीशु मसीह के नाम में। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो अपने शहर में,
अपनी सिटी में क्रूसेड करवाना चाहता है, अपनी एरिया के अंदर परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, परमेश्वर की ग्रेस को अपने ऊपर देखेंगे। और ये साल आपकी बढ़ोतरी का साल है, ये साल आपके ग्रोथ करने का साल है। ये 2024 में आप बढ़ेंगे, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको ब्लेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा विश्वास है 2024 में बेस्ट से बेस्ट काम परमेश्वर की ओर से आप अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। अब हम उनके लिए दुआ करेंगे जिनके बर्थडे हैं, जिन्होंने अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो खुदा के बेटे बेटी रह गए हैं, लेकिन आपने अपने हाथों को ज़रूर उठाना है। हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके आज बर्थडे हैं। मेरा परमेश्वर आशीष दे। फर्स्ट नंबर हमारा है प्रभु कृपाकर जी, जो हैदराबाद से हैं और इनका बर्थडे है आज। अनन्या यूपी से है, सुशील यूपी से, और भारत दिल्ली से, नवीन झारखंड से, और हेमंती सिमडेगा से, निधि गुमला से, और शुभम है महाराष्ट्र से, नितिन है मुंबई से, संदीप महाराष्ट्र से, समीर है चंडीगढ़ से, रोहित बिजनौर से, सत्या उड़ीसा से, सुरेश फरीदाबाद से, गुंजा फरीदाबाद से, पवन चंडीगढ़ से, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है, और जो खुदा के बेटे बेटी हैं जो अपना नाम नहीं लिखवा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन यहोवा जानता है। आइए हम एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाएंगे, और जिनके बर्थडे हैं स्पेशली बोल रही हूँ, एक सीड, एक भेंट परमेश्वर के राज्य के लिए ज़रूर उठाएं। अपने बर्थडे में परमेश्वर को इनवाइट करें, सेलिब्रेट करें परमेश्वर के साथ अपने बर्थडे को, और अपनी आंखों को बंद करें। एक मन्नत परमेश्वर से मांगे, जैसे मैंने आपको बताया, कैन की तरह नहीं, हाबिल की तरह आज परमेश्वर के राज्य में भेंट को लेकर आएँ। आपकी भेंट आपके बंद मार्गों को खोलेगी। आपकी भेंट क्या करेगी? आपके फाटकों को खोलेगी, उन रास्तों को खोलेगी जिसका आप वेट कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। चैरिटी में, लंगर में, परमेश्वर के कामों में, सुसमाचार सुनाने में, हमारी जितनी भी टीम्स हैं, हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ की ब्रांचेज हैं, सब जगह लंगर लगाए जाते हैं, चैरिटी की जाती है। ये सब आप जो हमें बीज भेजते हैं, आप जो अपना दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग परमेश्वर को चढ़ाते हैं, तो वो परमेश्वर को पसंद आती है। मैं भेंट नहीं बोलूँगी, मैं आपका लव ऑफरिंग बोलूँगी, कि जो प्यार से एक आशीष खुलवाने के लिए आप अपना बीज जो परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हैं, आपका बीज आपकी आशीषों को खुलवाता है। आपका विश्वास आपके बंधनों को तोड़ता है। और आज विश्वास करें, जितनों ने अपने बीज, अपने दशवांश, अपने हदिये परमेश्वर की हजूरी में खुदा के लिए भेंट किए हैं, मेरा परमेश्वर उसको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ स्वर्ग की ओर लेकर जाएं और प्रार्थना करें, परमेश्वर अगले संडे परमेश्वर इससे बेस्ट भेंट लेकर मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ। दाऊद की इच्छा थी कुछ नया मैं करूँ, मंदिर मैं बनवाऊँ, सोना चांदी हर एक चीज़ उसने क्या किया, इस्तेमाल किया। लेकिन उसने क्या किया, जब वो जंगल में था, उसका विश्वास तब से परमेश्वर के साथ था कि मुझे बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। मुझे जीत कौन देगा? परमेश्वर। मुझे घर कौन देगा? परमेश्वर। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन उसके विश्वास ने, उसके प्रेम ने, उसकी आराधना ने उसके जीवन में एक राजा की पदवी को दिया है। आज आपको भी हारना नहीं है, डरना नहीं है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आज दाऊद के जैसा विश्वास लेकर आए। यस, मैं भी वीणा बजाऊंगा, मैं भी आराधना करूंगा, मैं भी परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा, और वो परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष देगा। तो आइए आज बड़ा विश्वास लेकर हम परमेश्वर के सामने जाएंगे। अपने विश्वास से अपनी भेंट, अपने दान, अपने दशवांश हम परमेश्वर के राज्य में भेंट चढ़ाएंगे। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के जीवित नाम में, आज आपके जितने बेटे बेटियों ने अपने बीज, अपने दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग आपके राज्य में भेंट चढ़ाई है, मेरे परमेश्वर आपको पसंद आए। जैसे हाबिल अपने पशुओं के पहलोठों में से बहुत से पहलोठे आपके राज्य के लिए लेकर आया, भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया, आज जो बेटा बेटी ने प्रभु जी अपनी लव ऑफरिंग, अपनी भेंट, अपनी दशवांश आपके राज्य में भेंट बोई है, प्रभु आपको पसंद आए यीशु मसीह के नाम में। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में। यदि कोई बीमार है लेकिन भेंट लेकर आया परमेश्वर, तो वो चंगा हो जाए। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, कर जाए, आज की भेंट बोने से वो कर्जे से आज़ाद हो जाए। प्रभु कोई सारपत की विधवा की तरह 2 दमड़ी लेकर बैठी है मेरे परमेश्वर, सिर्फ कुप्पी में जो थोड़ा सा तेल लेकर बैठी है, अगर थोड़ा सा परमेश्वर उस मटके में मैदा लेकर आई है, लेकिन विश्वास को लेकर आई है, तो प्रभु यह आशीष को देखें अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप स्वर्ग को खोलें, अपरंपार आशीष की बारिश करें। मेरा परमेश्वर हर एक जन के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आइएगा आज यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आज आपका जो विश्वास है कि यस परमेश्वर, जो मैंने बोया है वो मैं बढ़ के काटने वाला हूँ, कि जैसे इसहाक ने जिस वर्ष में बोया उसी वर्ष में उसने आशीष को काटा। प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो, मेरे बच्चों के जीवन में पूरा होने पाए, मेरे बिजनेस में पूरा होने पाए, मैरिज लाइफ में पूरा होने पाए। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, चिंता न करें, विश्वास करें, संडे चर्च जरूर आएँ। आप विश्वास के साथ कि इस संडे जब मैं प्रभु से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए आऊँगा,
मेरा रिश्ता होने के लिए जा रहा है। इस संडे जब मैं यीशु मसीह से भेंट करने के लिए आऊँगा, मैं चंगा होकर जाऊँगा। इस संडे जैसे मैं परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करूँगा, तो परमेश्वर क्या करेगा, मुझे हील करेगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो लकवे का रोगी हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो गूंगा हो, चाहे वो देख ना सके, चाहे कोई भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन विश्वास आपकी लाइफ में हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसे परमेश्वर ना कर सके। हर एक असंभव काम को संभव मेरा परमेश्वर करने वाला है। मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ, अगर आप अपने एरिया में, अपने सिटी में, अपनी कंट्री में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप क्रूसेड करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आप इसी समय एक बार फिर से, विश्वास है आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, आप इस नंबर पर हमें कॉल करें, हमारी टीम आपसे बात करेगी। और आप अगर जब विश्वास करेंगे और अपॉइंटमेंट लेंगे, तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, बंधनों को तोड़ेगा। बहुत वेटिंग में लोग होते हैं, यस हमें परमेश्वर के दास से मिलना, एक बार बात करनी है। आप बात करके देखें, परमेश्वर सच में आपको लगेगा कि मैं यीशु मसीह से बात कर रहा हूँ। आज भी पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा, अपने नबी के द्वारा बात करता है, आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। तो रेडी हो जाएं। यस परमेश्वर, मैं रेडी हूँ आशीष को लेने के लिए। प्रभु आज का वचन मेरे जीवन को बदलेगा, आज का वचन मेरे जीवन में चंगाई को देगा, आज का वचन मेरे घर से हर एक नेगेटिविटी को दूर करेगा, क्योंकि जब जहां पर रोशनी आएगी, अंधकार वहां नहीं रहेगा। उत्पत्ति की पुस्तक में भी आपने पढ़ा है कि पहले पृथ्वी पर क्या थी, बेडोल थी और वहाँ अंधेरा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो उसने क्या किया, सब कुछ नया कर दिया। तो आज पवित्र आत्मा को बोलिए, जहाँ आपको अंधेरा लग रहा है, जहाँ आपको प्रॉब्लम लग रही है, जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, यस पवित्र आत्मा आज इस जगह पे आप विराजमान हो जाइए। आप प्लीज़ आइए, मैं आपको इन्विटेशन दे रहा हूँ। अगर आप इन्विटेशन दे रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भजन संहिता 121 का फर्स्ट वर्सेस जो बताया है कि मेरी मदद कहाँ से आएगी, मेरी मदद यहोवा की ओर से आएगी, मेरी चंगाई यहोवा की ओर से आएगी, मेरी रिश्ता अच्छा यहोवा की ओर से आएगा, मेरा बेबी कहाँ से आएगा, यहोवा की ओर से आएगा, मेरी गाड़ी कहाँ से आएगी, यहोवा की ओर से, मेरा वीज़ा, मेरा PR कहाँ से आएगा, यहोवा की ओर से। और यहोवा की आवाज़ को आप कैसे सुनेंगे, जब परमेश्वर के दास आएंगे, यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी हमारे बीच में आएंगे। आप वचन को सुनेंगे, उस वचन को आप खाएंगे, उस वचन को आप पचाएंगे, तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, आपकी लाइफ में आशीषों को देगा, आपके बंद कामों को खोलेगा। और जितने खुदा के बेटे बेटी इन दिनों में उपवास में चल रहे हैं और आप हर रोज़ बीज उठा रहे हैं, कोई सिस्टर, कोई ब्रदर, तो परमेश्वर बोल रहा है मैंने देखा है। अगर अभी आपने भेंट बोई है, परमेश्वर ने देखा है। आपने विश्वास को बोया है, परमेश्वर ने देखा है। तो आज परमेश्वर कह रहा है, हरजीत मैं तुझे बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई हरजिंदर है, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कमल, परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे ग्रोथ देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। गोल्डी, परमेश्वर आपको जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, कोई सिमरन है ऑनलाइन चर्च में, सिमरन परमेश्वर कह रहा है गुड न्यूज़ आपका पीछा करते हुए आपके पास आ रही है यीशु मसीह के नाम में। डेविड, परमेश्वर तेरे कामों को डबल कर रहा है, बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोमल, परमेश्वर बोल रहा है चिंता ना कर, मैं तुझे छूकर चंगा करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। जय, कोई जय है ऑनलाइन चर्च में। अब परमेश्वर बोल रहा है बहुत सोच रहे हो मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा। अपनी समस्त चिंता परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इंदु, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बहुत बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओमवती, कोई ऑनलाइन चर्च में कोई सिस्टर है ओमवती, पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे घर में जो नशा करता है, परमेश्वर उसे क्या कर रहा है, चंगा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करें। अशोक, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर बहुत से बच्चों को आवाज़ लगा रहा है कि यस मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी है और मैं जवाब देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। आज जितने ऑनलाइन चर्च में अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से जो कुछ भी मांग रहे हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर की हजूरी में रख रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है काजल मैं तेरे बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मधु, परमेश्वर तेरे कामों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिनकी बैक में पेन है, गर्दन में पेन है, परमेश्वर छूकर चंगा करने के लिए जा रहा है। आपको बस रेडी रहना है, परमेश्वर को पुकारना है। वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको चंगा करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में गुड न्यूज़ को देगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बंधनों को तोड़ेगा। मैं फिर से कह रही हूँ जितने खुदा के बेटे बेटियों ने आज एक भेंट को बोया है, एक बड़ा परमेश्वर के साथ प्रॉमिस किया है, यस परमेश्वर मेरे बिजनेस में आशीष है, प्रभु मैं एक बेस्ट बीज बोना चाहता हूँ। कमिटमेंट जो की है परमेश्वर ने सुनी है। और जो शेड डलवाने के लिए, जो कोई कैमरा के लिए, कोई स्क्रीन के लिए, साउंड के लिए हेल्प करना चाहता है, चेयर्स के लिए हेल्प करना चाहता है, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। आप अपना QR कोड पे अपना हदिया, अपना दशवांश, या फिर मैंने जैसे आपको बोला कोई साउंड के लिए, कैमरा के लिए जो बीज बोना चाहता है, आपके सामने QR कोड है, आप हमें
बो सकते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, जितने लोग QR कोड में बैंक अकाउंट के अंदर अपने बीज, अपने हदिये बोते हैं, पूरी लिस्ट परमेश्वर के दास मंगवाते हैं। एक एक बच्चे के लिए प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर के दास हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, लोग अपने जीवन में आशीषों को खुलवाते हैं। आज आपके पास भी समय है परमेश्वर से अपनी बात कहने का, बीज बोने का, यहोवा के सामने हाबिल की तरह अपनी भेंट को लेकर जाने का। अगर आप लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर अनाउंस कर रही हूँ एक बार, जिनके बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं। परमेश्वर, आज आपने मेरे जन्मदिन को एक लंबी आशीष दी। मैं फिर से कह रही हूँ, जिनके बर्थडे हैं, प्रभु जी बुद्धि समझ डेढ़ डोल आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। आशीषों को खुलता देखें यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो परमेश्वर हमें क्या मेल मिलाप का आत्मा देने के लिए आया। और ये संडे, पाम संडे, जब आप अपने विश्वास को लेकर परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। और नेक्स्ट जो फ्राइडे आ रहा है, वो आपको मॉर्निंग में जलंधर चर्च पहुंचना है, यानी कि जो गुड फ्राइडे का दिन है, जो नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है, गुड फ्राइडे को आपको ज़रूर परमेश्वर की हजूरी में आना है, आपको पहुंचना है। और जब हम मिलकर गुड फ्राइडे के दिन और उसके बाद ईस्टर के दिन जब हम मिलेंगे, परमेश्वर सब कुछ हमें एक नया रास्ता दिखाने वाला, एक नई लाइट हमारे ऊपर दिखाएगा। परमेश्वर, हम मुरझाए हुए नहीं, एक फलों वाले, फलदार ट्री यानी एक वृक्ष परमेश्वर हमें बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो विश्वास करें, आज का दिन, आज का वचन, आज जो भी परमेश्वर आपसे बातचीत करे उसे लिखिएगा। और परमेश्वर कह रहा है, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, कुछ लोग ड्रीम्स में डर जाते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वचन में लिखा, जब तू सोएगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद आएगी। यानी परमेश्वर आज ब्लेस करेगा, अच्छी नींद आप लेंगे, ब्लेस करेगा परमेश्वर। दीपू, परमेश्वर बोल रहा है चिंता ना कर, अपनी चिंता यहोवा पे डाल दे। और परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको चिंता नहीं करनी। किसी का नाम हैप्पी है ऑनलाइन चर्च में, आप कह रहे हो मैं ग्रोथ नहीं हो रही है मेरी लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ बढ़ नहीं रही है। परमेश्वर कह रहा है, हैप्पी तू विश्वास कर, तेरे जीवन में मैं ग्रोथ को देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ऐसा, कुलविंदर है कोई ऑनलाइन चर्च के अंदर, कुलविंदर, कुलवंत, परमेश्वर कह रहा है तेरी तंगी, तेरे घर में जो कर्जा है, तुझे बहुत चिंता है, परमेश्वर कह रहा है मैं उसे खत्म करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। संदीप, परमेश्वर कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रही हूँ कोई सिस्टर इस समय रो रही है, उसके स्टमक में इन्फेक्शन है, परमेश्वर कह रहा है उस इन्फेक्शन को मैं दूर करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज इनकी आंखों में प्रॉब्लम है, परमेश्वर कह रहा है हर एक एलर्जी को, हर एक डिजीज को मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज आप विश्वास करें, यस, कल की मॉर्निंग मेरे बिजनेस में ब्लेसिंग को लेकर आएगी, कल की मॉर्निंग मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए है, कल की मॉर्निंग मेरे जीवन मुझे स्टार बनाने वाली है। कल में जिनका एग्जाम है, परमेश्वर कह रहा है चिंता ना करो, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आपके बच्चे टॉप करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आप अपना समय इस समय परमेश्वर को दे रहे हो, घराने समेत आप परमेश्वर की हजूरी में हो। और अय्यूब ने भी क्या किया? विश्वास किया कि अपनी पत्नी से कहा कि अगर दुख है कोई बात नहीं, अगर सुख में परमेश्वर ने हमें रखा है, अगर आज दुख भी आ गया तो क्या हो गया, एक हाथ से अगर सुख आया है, अगर दुख भी आ गया कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। आज आपका विश्वास आपको चंगा करेगा, आपका विश्वास आपके जीवन में तरक्की को लेकर आएगा, आपका विश्वास आज आपके बंधनों को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप रेडी हैं तो विश्वास के साथ आज प्रार्थना करें। आपका जो भी टॉपिक है, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लिखें अपनी डायरी के ऊपर। यस परमेश्वर, आज मैं डायरी के ऊपर लिख रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर जवाब देगा। मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर मुझे आंसर देगा। मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि तू चंगा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर मुझे जवाब देगा। हिजकिया को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बहुत पैसा था, राजा था, घर था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन जब उसके जीवन में प्रॉब्लम आई, डिजीज आई, उसने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, उसने वैद्यों को बुलाया, डॉक्टर्स को, हकीमों को बुलाया, और उन्होंने कह दिया कि हम तेरे रोग को चंगा नहीं कर सकते। और वो रोने लगा। जब परमेश्वर के नबी ने आकर उसके लिए भविष्यवाणी की कि अब तू मर जाएगा, तो उसने दीवार की ओर मुंह किया और वो रोने लगा आंसुओं के साथ। और जब वो रोने लगा तो परमेश्वर ने उस पर दया की, और परमेश्वर ने क्या किया? उसी नबी के द्वारा जिसने भविष्यवाणी की थी कि तू मर जाएगा, कि जा अब इसके लिए भविष्यवाणी करके आ कि अब मैं तेरी आयु को 15 साल और बढ़ा दूंगा। तो आप क्यों निराश हो रहे हैं? आज आप भी दीवार की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी अपने टीवी की ओर, अपने फ़ोन की ओर, कोई लैपटॉप के ऊपर, या कोई गाड़ी में ड्राइव करता हुआ अगर वचन को सुन रहा है, तो आप भी तो दीवार की ओर मुँह कर बैठे हैं, यानी परमेश्वर की ओर अपना चेहरा लेकर बैठे हैं। तो वो परमेश्वर क्या करेगा? अपने हाथों को उठाएगा और आएगा और अपने नबी को कहेगा, आज मेरे बच्चों के लिए क्या करना है? भविष्यवाणी करनी है कि इनकी आयु को मैं बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, बिजनेस को बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, बच्चों को बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, शॉप को बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, इनकी गाड़ियों को बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, घर को बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ। जितने आमीन बोल रहे हैं, जितने कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं यस आमीन आमीन आमीन, उनके लिए वैसा ही होने के लिए जा रहा है, क्योंकि वचन आज भी जिंदा है, वचन आज भी काम करता है, पवित्र आत्मा आज भी काम करता है, अपने नबियों के द्वारा काम करता है। और वो नबी यानी परमेश्वर के दास जब
हमारे बीच में आएंगे, बड़ी ब्लेसिंग आपको छुएगी, आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, आपके जीवन में ग्लो आ जाएगा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आएगी, मुस्कुराहट आएगी और आप अनॉइंटेड हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बस बने रहिए, विश्वास करिए, अभी भी समय है। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को आप वचन को भेजना शुरू करें, उन्हें बताना शुरू करें, उन्हें फ़ोन करना शुरू करें। अगर ज्वाइन नहीं किया तो वचन को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत जल्द जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे और वो प्रार्थना करेंगे, आप उस अनॉइंटिंग, उस परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करना शुरू करेंगे। अपने घर में जहाँ भी आप बैठे हैं वहीं पर पवित्र आत्मा आपको छुएगा, वहीं आपके जीवन में काम करेगा और वहीं परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आपके बड़े विश्वास पे आज परमेश्वर काम करेगा। किसी का बच्चा अगर बीमार है, इस समय बुखार है, कोल्ड है, तो चिंता ना करें। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं चंगा करने में सामर्थ्य हूँ। लिखा परमेश्वर के कलाम में, जब पतरस की सास बीमार थी और पतरस आया तो उसने अपनी सास के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना की, उसी घड़ी उसकी सास चंगी हो गई। तो बच्चे आज विश्वास करें। आप अगर हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं, अगर आप BTH करना चाहते हैं, अगर आप पास्टर हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जो नंबर मैंने स्क्रीन पर आपको बताएं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो बच्चे BTH करना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मेंटरशिप करना चाहते हैं, इवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं, टीचिंग लेना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे मिनिस्ट्री के नंबर पे, हमारे साथ मिल सकते हैं। आप संडे चर्च में आ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो दूर हैं, अगर आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को अगर मंगवाना चाहते हैं, आप स्क्रीन पर नंबर देखें, हमें कॉल करें। आप अगर दूर हैं, आप चर्च नहीं आ सकते, तो आपको अनॉइंटिंग ऑयल के लिए हमें कॉल करना है, आप मंगवा सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपको भेजा जाएगा और विश्वास के साथ जब आप अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को लगाएंगे तो परमेश्वर आशीष देगा। बुक ऑफ ब्लेसिंग भी आप मंगवा सकते हैं, जिसमें परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणियाँ लिखी हैं, प्रचार किस तरह से करना है लिखा है, और आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे, बरकतों को देखेंगे। और परमेश्वर कह रहा है कि बड़े बड़े काम मैं तेरे जीवन में करूँगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने बोला, कोई सुरिंदर है ऑनलाइन चर्च में और आपका काम बिल्कुल नहीं चल रहा, जॉब भी नहीं है, हताश है, पवित्र आत्मा कह रहा है निराश नहीं होना, मैं निराशा में आशा को देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बोल रहा है, चिंता ना कर, सिर्फ विश्वास कर। आज आपका विश्वास, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके जीवन में आशीषों को देगा। दाऊद ने विश्वास किया, अपने जीवन में आशीष को देखा। सुलेमान की तरह मैंने आपसे कहा, बुद्धि मांगी आज परमेश्वर से, डिवाइन हेल्पर मांगी है, परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वचन के द्वारा आज आपको समझ आएगा। परमेश्वर आशीषों को देगा, बरकतों को देगा। आप निश्चय अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से ग्रोथ को देखोगे, अपने कामों में ग्रोथ को देखोगे। जिस जगह पे, जिस हिस्से में आपको लग रहा है कुछ नहीं है, लेकिन वहीं अब आपको कौन दिखने वाला है, अनॉइंटिंग और ग्रेस और परमेश्वर के काम यानी गवाही आपको नजर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि पाम संडे के दिन अपने घरों से निकल कर आएँ यीशु राजा से मिलने के लिए, होसना के जयकारे लगाते हुए अपने बच्चों, अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्तों को और नए लोगों को ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि जब नए लोग पाम संडे के दिन यहोवा की हजूरी में आएंगे, परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, आप स्क्रीन पर पोस्टर भी देख सकते हैं। और जब आप आएंगे विश्वास के साथ पाम संडे के दिन, तो परमेश्वर देखिए अपने दास को इस्तेमाल करता है। लोग चंगाइयों को पाते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, व्हील चेयर वाले लोग खड़े होते हैं, शिफी यानी गवाही को सुनेंगे कि लोगों ने कैसे अपने जीवन में गवाही को पाया। जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में गवाही को बनाया। तो हम चलते हैं उस गवाही की और गवाही को सुनेंगे और जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आमीन। जब लोगों ने विश्वास किया, विश्वास के साथ परमेश्वर के दास से ले हैंड करवाई स्पेशल, तो परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया, वीज़ा के साथ ब्लेस किया। ये एक गवाही नहीं है, लाखों गवाहियाँ हमारे पास हैं जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही थी, जिन लोगों के जीवन में आशीष नहीं आ रही थी, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे लेकिन काम नहीं हो रहा था, वीज़ा में रिफ्यूज़न आ रही थी। लेकिन जब विश्वास किया और परमेश्वर के दास से चर्च में आए, परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर के दास से हाथ रखकर प्रार्थना करवाई, और परमेश्वर ने क्या किया, वीज़ा की आशीष को दिया, उनके जीवन में गवाही को दिया, और साथ ही साथ परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दी। एक नहीं, लाखों लोग हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने कामों को खुलवाना, तो आप भी चर्च में ज़रूर आएँ, परमेश्वर के दास से मिलें, अपने लिए स्पेशल प्रार्थना करवाएं, और परमेश्वर निश्चय आपके कामों को खोलेगा, आपके जीवन में आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। और आइए हम एक और गवाही की ओर जाएंगे, गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। आप को आज के लाइव को शेयर करना शुरू करें, अपने जीवन में आशीषों को खुलवाएं, और परमेश्वर के दास भी हमारे बीच में हैं। तो आइए हम जोरदार तालियां बजाएंगे और परमेश्वर के दास का हमारे बीच में हम स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे।
आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, पवित्र आत्मा जी, और इसी समय मेरे पिता भलाई से, पवित्र आत्मा जी, समय आसाम से मेरे पिता परमेश्वर, नेपाल से, उत्तरांचल से, अरुणाचल से प्रदेश से, पवित्र आत्मा बिहार से, यूपी से, इस समय हरियाणा, फरीदाबाद, जम्मू, पंजाब के, हरियाणा के हर कोने से पवित्र आत्मा जी, जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं न्यू चंडीगढ़ से, पवित्र आत्मा जी, इनके घरों में आशीष दे पवित्र आत्मा जी। आज मेरे प्रभु कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जितने लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आप सबकी जिंदगियों में 100 गुना फल दे रहा। आज क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में 100 गुना फल देगा? मुझे विश्वास है कि आज पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषों को उतारेगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि उस समय कि अपने लोगों को बोल के एक्टिवेट करो, अपने आप को एक्टिवेट। ये आप समझना, अगर आपके पास सिम है और आप अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर रहे, आपने सिम ले लिया लेकिन आपने एक्टिवेट नहीं किया, तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। इसका मतलब आपने आज प्रचार सुना, मैसेज सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को एक्टिवेट नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा। विश्वास का एक सिम आपको अपने अंदर डालना है कि आज विश्वास करना है कि मैं इस समय एक मोबाइल हूँ और मेरे अंदर एक सिम जा रहा है, वो है विश्वास। तो इसी समय आप विश्वास के साथ जब खड़े होंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं इसी समय देख रहा था सीमा, और आत्मा ने मुझे कहा कि आप विश्वास करते हैं कि जो भविष्यवाणी प्रभु मुझे दिखाए वो आपकी ज़िंदगी में पूरी होंगी। देखो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि अमिताभ बच्चन जी नए साल पर, सिर्फ मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, एक झलक, एक साइड में चलाता रहा डब्बी में वीडियो जो मैं बोलता जा रहा हूँ कि और इसी समय उनको प्रॉब्लम होगी और वो हॉस्पिटल चले गए नए साल के दिन। मेरा उनके साथ कोई जान पहचान या रिश्ता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा सबके लिए भविष्यवाणी कर सकता है। उसके लिए कोई धर्म, कोई जात परमेश्वर नहीं देखता जब भविष्यवाणी करता है। या आप कितनी मुसीबत में, कितने दुख में, कितने प्रॉब्लम में, परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है कि ये कितना विश्वास करता है मेरे ऊपर। तो आज आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है, अपने आप को चुस्त करना है और होश में रहना है। आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। पवित्र आत्मा ने बताया था कि ममता बनर्जी के बारे में, वो भी पूरा हुआ। नए साल पे बहुत सारी भविष्यवाणी हुई थी और ये भी बताया था केजरीवाल जी को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और आप केजरीवाल जी को आज की न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि वो 4 बजे 5 बजे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी समस्याएं परमेश्वर हटा सकता है। बहुत सारी परिस्थितियां लोगों के साथ आती हैं और जाती हैं, लेकिन आपके लिए राइट टाइम, राइट डेट आपके लिए क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दूंगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के लिए? तो इसी समय अपनी आंखों को बंद करो। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ कि मेरे प्रभु जो लाइव सुने आज और वचन को सुने, परमेश्वर सच में आज पवित्र आत्मा की जिंदगियां बदल दे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने इस समय दान, भेंट, दान, दशमांश दिया है, पवित्र आत्मा जी तेरे कामों के लिए हेल्प की है परमेश्वर, इनके घरों में पवित्र आत्मा तरक्की होने पाए, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा था सीमा, परमेश्वर का आत्मा आपका घर बनाने के लिए जा रहा है। मैं देखा सुधा कि मनी का कुछ स्टक हो गया, कुछ पैसा फंस गया और इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर रहा है। लेकिन विश्वास से आज 3 दिन लगातार कह रहा हूँ कि एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में आप बीज बोकर देखो, परमेश्वर ने आपके लिए कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी रखी है। मैं कह रहा हूँ 3 दिन के बाद बहुत सारी खुशखबरियाँ आप देखेंगे। 3 दिन के बाद आप ब्लेसिंग को देखेंगे। आप बोकर देखें। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 3 दिन। मेरे पास अभी बताया पास्टर सपना ने, लाखों गवाहियाँ आती हैं हमारे पास, हज़ारों गवाहियाँ आती हैं, हम लेती नहीं। हम कई बार हम बड़ी बड़ी गवाही लेते हैं, छोटी छोटी हम गवाहियाँ लेते। बहुत सारे लोगों के घर बने हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब मिली है, बहुत सारे लोगों ने नशे छोड़ दिए, बहुत सारे लोगों के घुटने पेन ख़त्म हो गए, गले में टॉन्सिल थे ख़त्म हो गए। मतलब ये छोटी छोटी गवाहियाँ भी मैं आपको सुना रहा हूँ। किसी को बाइक मिली, कार मिली, किसी के बच्चे ने टॉप किया, तो मेरी बेटी ने भी टॉप किया। तो परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं से देख रहा हूँ कि कोई आपका सुधा, ऐसे कोई आपका पैसा, फाइनेंस फंसा हुआ था, अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा आज़ाद कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि फेसबुक के कमेंट्स पढ़ के हम आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं। देखो, पहले नहीं पता था अमिताभ बच्चन जी, ये फेसबुक की भविष्यवाणी नहीं है ये, क्योंकि पहले नहीं पता था अमिताभ बच्चन को
कि वो बीमार पड़ेंगे। पहले नहीं पता था ममता बनर्जी को वो गिर जाएगी, केजरीवाल को नहीं पता था वो ऐसी समस्या फंस जाएंगे, तो ये परमेश्वर ने बताया। अगर आप अभी भी समझ रहे हैं तो आपके घर में आशीषें आनी स्टार्ट होंगी आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल बोलती है पहला राजा में भी दूसरे राजा में भी 20 के 20 में, इतिहास के 20 में कि नबियों की प्रतीति करो, जो वो सिखाते हैं उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो नबी परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं, पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगी में काम करता है। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, तो मैं देख रहा हूँ ऐसे किसी का हाथ में इसी समय कोई इन्फेक्शन हो गया बहुत बुरी तरीके से, एलर्जी हो सकती है, या कोई जल गया है और कोई मुझे देख रहा है इसी समय। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय डॉक्टर कह रहा है कि हाथ काटना पड़ेगा। मैं स्टॉप करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम में, गुड न्यूज़ देता हूँ। रवि को देख रहा हूँ हाउस की ब्लेसिंग मिल रही है, अबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई पूना से बहन देख रही है मुझे, और इसी समय पूना महाराष्ट्र से जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए फाइनेंस में परमेश्वर गवर्नमेंट को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके लिए घर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम निकाल रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिन जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, आपके पास घर नहीं, आप किराए पर रहते हैं, जिनके नाम GNRS PBLMN और D से हैं, गुड न्यूज़ है आपके लिए। महाराष्ट्र वाले खासकर कहीं पे भी रहते हैं वो, और गुजरात से जुड़े हुए, महाराष्ट्र से जुड़े हुए, उड़ीसा से जुड़े हुए, आपके लिए गुड न्यूज़ है। घर के ब्लेसिंग खुल रही है आपके पर यीशु मसीह के नाम, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से बहन मुझे देख रही है, कोई बीमार पड़ी है, इसी समय आज़ाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। नवनीत, आपकी बुखार की प्रॉब्लम जा रही है। सारथा ऐसे कोई साधिका, राधिका, ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ घर में नई नई ब्लेसिंग आ रही है, कारों की ब्लेसिंग आ रही है। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया करे? आइए अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय वचन का बीज बो रहे हैं अपने दिमाग में, इस समय परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए। जिन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा है पवित्र आत्मा जी, आज इसी समय परमेश्वर गुड न्यूज़ के साथ आने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ और बढ़ते जा रहे हैं, मनु, अविनाश और इसी समय मोनू, मैं देख रहा हूँ कोई पेट की समस्या से आज़ाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। स्नेहा, घर की आशीष को पा रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा, आशीष दे और बहुत सारे लोगों को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और प्रभु ने मुझे कहा S और R और G नाम वालों का मैं नंबर लगा रहा हूँ ब्लेसिंग देने के लिए। क्या आप लेने के लिए तैयार है? सुमन, रेखा, गुरप्रीत, ऐसे नामों को परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह का नाम। बहुत सारे लोग आशीष में बदलेंगे। पवित्र आत्मा क्यों बोल रहा है आपके लिए? क्योंकि आज आपको समझ में आएगा। आज बहुत सारे लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं करते। क्या आप करते हैं विश्वास? लेकिन मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप विश्वास करते हैं या नहीं करते। लेकिन पवित्र आत्मा बताता है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इसलिए अपनी लाइफ में लोग चमत्कार को नहीं देखते। बहुत सारे लोग चमत्कार दिखना चाहते हैं। क्या आप चमत्कार देखना चाहते हैं? सबकी इच्छा है कि मैं चमत्कार को देखूं अपने घर में, जॉब में, शरीर में, मैं किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में मेरे साथ मेरा परमेश्वर चमत्कार कर दे, सबकी इच्छा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताता है कि कई बार कि बहुत सारे लोग चमत्कार को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनके अंदर कह रहे कि विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास वो कर नहीं पाते। यीशु ने पहले विश्वास किया, समझ रहे हैं? यीशु ने पहले किया चमत्कार पर विश्वास। यीशु मसीह ने पहले किया, फिर विश्वास किया, फिर सिखाया। समझ रहे हैं कि नहीं? पहले उसने चमत्कार पर विश्वास किया, फिर सिखाया। पहले उसने किया, कुछ धरती पर आकर किया, कर्म किए और फिर सिखाया। समझ रहे हैं मेरी बात? कि उसने पहले अपनी माँ बाप की सेवा किया, 30 साल तक वो बड़ई का काम करता रहा अपने माँ बाप के साथ, और उसने पहले किया, कुछ किया अपनी लाइफ में, कर्म किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको 3.5 साल जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। मैं वही बता रहा हूँ, आप कर्म तो करो, प्रार्थना तो करो, बाइबल पढ़ो, कह रहे आप विश्वास करें। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात आपकी लाइफ में वो अद्भुत होगा जो आपने नहीं सोचा। आज से आप बदलने लगेंगे, आशीषित होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम चमत्कार पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, इसलिए हम विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में गवाहियाँ बनती हैं, इसलिए हम आज भी विश्वासी कहलाई जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? मसीहत कहलाई जाते हैं, मसीह कहलाई जाते हैं हम। इसलिए हमें लोग बोलते हैं कि तुम मसीह पर विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी गवाहियाँ देते हैं। यीशु आपके साथ है, आज वो चमत्कार करेगा जितने ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु ने मुझे कहा आज जितने मैसेज को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, आज विश्वास करेंगे कि उनके साथ एंजल चमत्कार करने वाले उनके घर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बिलीव करते हैं कि एंजल होते हैं? तो एंजल आज रात आपके घर में चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, हम देखते हैं स्क्रीन पर
मिराइकल को एक्टिवेट करें। कह रहा चमत्कार को एक्टिवेट कैसे करें? मिराइकल को एक्टिवेट करो, मतलब कि चमत्कार आपको देखने के लिए एक्टिवेट करने पड़ेंगे अपने दिमाग में पहले, कि मुझे हाँ विश्वास करना पड़ेगा, यीशु ने पहले किया है तो आपको भी करना है। अगर आज आप करते हैं तो पवित्र आत्मा एक गुड न्यूज़ देने वाला है यीशु मसीह का नाम में। एक लॉकडाउन में एक औरत की बात बता रहा हूँ कि उसका फ़ोन आता है और वो बताती है हमारे प्रेयर टावर पर कि पापा लॉकडाउन में जब आप प्रेयर करते थे कि मिराइकल मनी हो, मिराइकल मनी हो, मैंने इतनी प्रेयर किया मिराइकल मनी के लिए, पर परमेश्वर ने लोगों के घर पर मिराइकल मनी किया। उस औरत ने बताया कि मैं विधवा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने तकिया उठा के देखा 2000 के नोट मिलते थे उसके अंदर। कहती कि उसके बाद कहती मैंने देखा कि फिर कभी 500 के नोट मिलते थे। कहती कि वो डेली, एक दिन नहीं डेली, जब तक लॉकडाउन लगा रहा उसके घर में ऐसे ऐसे मिरेकल होते रहे। तो क्या ये विश्वास करने वाली बात है कि नहीं? लेकिन हम लोग बहुत बार गलत सोचते हैं और गलत मेंटलिटी रखते हैं, इसलिए कह रहे हैं परमेश्वर की अपनी गलत सोच से, गलत मेंटलिटी से बाहर आ जाओ और काम करने दो परमेश्वर को। आप अगर बढ़ना चाहते हो, चमत्कार क्यों नहीं होते? 2 कारण है, मतलब कि गलत लोगों के साथ हम संगति करते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ, या ज़्यादा धार्मिक बन जाते हैं। धार्मिक कौन? ज़्यादा धार्मिकता दिखाना कि नहीं बाइबल में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं, हाँ पहले तो हुआ ही नहीं, हाँ ऐसे नहीं होता, ऐसे करो वैसे करो, बहुत ज़्यादा शिक्षा पे अब जब आप चले जाते हैं आप बिलीव नहीं कर पाते। कह रहा कि इसलिए आपके जीवन में चमत्कार होने बंद हो जाते हैं। चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। आज बीमार है, चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। कर्जे में है, चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। बंधन टूटेंगे। आप गुड न्यूज़ पर गुड न्यूज़ को देखेंगे। आशीषें आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह के नाम। क्या आप बिलीव करते हैं? आप बिलीव करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन आपको विश्वास करना है कि ये रीज़न जो है, जो लोग सोचते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, इसका मतलब आप परमेश्वर पर शक करते हैं। ये गलत बोलना स्टार्ट मत करो, उसको बंद करो गलत बोलना। कह रहे कि प्रभु चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। अरे परमेश्वर सबसे पहले पूछता है, कहता है कि मैं, तुम्हारी माँ जब बीमार हो जाती है, तुम्हारा बच्चा जब बीमार हो जाता है, तो क्या माँ ये पूछती है, बच्चा पूछता है माँ तू चाहती है मैं चंगा हो जाऊँ? तो बच्चा पूछता है माँ से कि मैं चाहती हूँ चंगा हो जाऊँ। तो परमेश्वर का आत्मा भी यही बताना चाहता है आपको, आप इस गलत तरीके से प्रार्थना, कुछ लोग संसार में गलत टीचिंग ले रहे हैं, इस कारण से कहता है कि रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग सोच की वजह से कह रहे हैं कि गॉड की इच्छा पूरी नहीं होती आपकी ज़िंदगियों में। इसलिए वो कहता है कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये मत कहो कि परमेश्वर मेरी इच्छा है कि नहीं। अरे परमेश्वर की इच्छा क्यों नहीं है? परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बढ़ो, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम तरक्की करो, परमेश्वर की इच्छा है घर बनाओ, परमेश्वर की इच्छा तुम चंगे हो जाओ, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत आशीषित हो जाओ। लेकिन हाँ, ये शैतान कई बार लोगों के दिमाग में उनको डराता है, उनको कहता है परमेश्वर की इच्छा नहीं है शायद तू चंगा हो, परमेश्वर की इच्छा नहीं है तू घर बनाए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये काम ना हो। परमेश्वर नहीं चाहते कभी भी कि आपके काम ना बने और आप तरक्की ना करें। परमेश्वर ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ कह रहे 2 तरीके की बातें हैं। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हमारे बोलने में, हमारे सोचने में परमेश्वर को जब हमारे विश्वास में एक्टिवेट नहीं लगता। कह रहा जब हम अपने आप को एक्टिवेट नहीं करते, चालू नहीं करते, प्रेयर को चालू नहीं करते, बाइबल को चालू नहीं करते, हम भरोसा करना कम करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा था कि एक चोर और एक डाकू क्रूस पर थे और यीशु मसीह बीच में था। तो डाकू क्या पूछ रहा था? कह रहा था कि अगर प्रभु तू भगवान है, या तूने कह रहा कि अगर तूने तो कोई पाप नहीं किया, तुझे क्यों चढ़ा दिया यहाँ पर? तो उसी समय उसने कहा अगर तू भगवान है तो मुझे भी उतार के दिखा यहाँ से, मुझे भी ठीक करके दिखा यहाँ से। मतलब वो एक शक कर रहा था। जब हम शक की प्रार्थना करते हैं, शक की बातें करते हैं, हम गलत विचार करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का ढंग जब सही नहीं होता तो परमेश्वर कई बार उसमें टाइम लगा देते हैं। आप समझ गए मेरी बात? कि आपको कई बार ये इसलिए टीचिंग देता हूँ कि ताकि आप संडे को तैयार होकर आएँ, प्रिपेयर होकर आएँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पर उसी समय चोर ने क्या कहा, वो हाँ सिर भी नहीं उठाया और उसने कहा कि प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप मुझे स्वर्ग ले जा सकते हैं। उसने उसी समय उसने कहा कि तू आज ही स्वर्ग लोक में जाएगा। इसका मतलब आज ही आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट ऊपर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपनी गलत सोच को बाहर निकालेंगे, जब आप अपनी गलत ढंग की प्रार्थना को बाहर निकालेंगे, तो उसी समय कह रहा है कि आपकी सोच में कुछ नेगेटिव बातें आती हैं, इसलिए कह रहा है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। मिरेकल होते हैं आज भी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये मैं तो 10 साल से, मैं जब हैदराबाद में गया तो उसी समय अंधे देखे, लंगड़े चले,
कोमा में से लोग ठीक हो गए और बेड पे से खड़े हो गए। ये तो पहली बार नहीं, कई बार हुए, लेकिन मुर्दा तक जिंदा हुए हैं। मैं घमंड नहीं करता हूँ, आत्मा में होकर कह रहा हूँ कि मैं किसी जगह से होकर जा रहा था, तो मैं किसी मीटिंग में से निकल रहा था, तो पैदल निकल रहा था, जा रहा था मैं स्टेज के पास, तो वहाँ एक बच्चा मरा हुआ था और वो जिंदा हो गया। तो उसी समय वहाँ पर शोर मच गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर मरे हुए को छूता भी नहीं, ऐसे भी चंगा कर सकता है। पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से काम करता है। अरे गॉड चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम कह रहे अपनी नहीं परमेश्वर की सुनो, बस प्रेयर करो, अपनी नहीं परमेश्वर की सुनो, शैतान की नहीं, अपने माइंड की नहीं, वचन की सुनो। कह रहा है कि बाइबल की सुनो, वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, विश्वास करो खुदा चाहता है कि तुम बाप बनो, समझ रहे कि नहीं, तुम माँ बनो, तुम कह रहे तरक्की करो, तुम मकान बनाओ, तुम चंगे हो जाओ। परमेश्वर ये चाहते हैं कि तुम बढ़ते चले जाओ, तुम फैक्ट्री लगाओ, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन बस कहता है कि पाप ना करो। हालेलुया। कहता है कि बस मैं एक ही बात चाहता हूं कि लोग पाप ना करें और विश्वास करें और बढ़ते चले जाएं। मरकुस 1:40 में देखो, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। ये कोढ़ी ने एक क्वेश्चन किया प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, कह रहा है कि क्या आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं? हम पढ़ेंगे। हाँ, एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, देखो यहाँ क्या कह रहा है, कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं इसको क्वेश्चन की तरह पढ़ूंगा कि कोढ़ी यीशु के पास आया और उसे विनती की और कह रहा है कि क्या आप चाहते हैं मैं चंगा हो जाऊं? इसका क्वेश्चन ये है, इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है। कह रहा है, देखो लिखा, कह रहा है और उसके सामने घुटने टेक कर, कह रहा है क्या कह रहा है? इसका मतलब योग्यता ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के अंदर टैलेंट है कि नहीं है, यीशु के अंदर टैलेंट है कि नहीं है, और यीशु मसीह उसको देख रहा है। कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है मेरे से, यदि तू चाहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं? मतलब अपनी माँ से पूछ रहा है, अपने बाप से पूछ रहा है, क्या आप चाहते हैं मैं चंगा हो जाऊं? अरे वो सबका बाप है, वो कहता है कि मैं चाहता हूं। उसने क्या उत्तर क्या दिया इसी में, इसके 41 में? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, हाँ, उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। कहता है मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। इसका मतलब यीशु मसीह का आंसर क्या था कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। इसका मतलब शैतान ने कोढ़ी को इतना डरा रखा था कि तू चंगा नहीं हो सकता, तू अशुद्ध है, तू अशुद्ध है। और वो तख्ती गले में लटका कर वो दौड़ता जाता था, बोलता था मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, क्योंकि उसको वहां की सरकार ने उसको एक आदेश दिया था। क्योंकि पुराने नियम के अंदर जब कोई कोढ़ी हो जाया करता था तो वो धीरे धीरे उसके पास जो भी कोई बैठ जाया करता था उसको भी कोढ़ लग जाता था, इसलिए उसको गांव से बहुत दूर रखा जाता था। वो एक कुर्डी पर बैठकर अपने फोड़े फोड़ता था। और उसी समय जब उसने दूर से यीशु मसीह को आते हुए देखा, तो क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह नासरी चमत्कार करता है, लेकिन उसने अपने आप को एक्टिवेट किया। हो सकता था वो उस कुर्डी पर बैठकर मर जाता, बेहोश हो जाता, ना जाता यीशु मसीह के पास, लेकिन वो उसी समय उसने अपने माइंड में, क्योंकि शैतान उसके माइंड में इतना डरा रहा था, तू चंगा नहीं हो सकता, क्योंकि वो गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में ये तख्ती लटका कर घूम रहा था कि ऐसे तख्ती पर लिखा हुआ था मैं अशुद्ध हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। और वो कहता जा रहा था, कहता जा रहा था। क्यों था उसको आदेश? ये वो इसलिए आदेश था क्योंकि कोई दूर से सुन ले, कोई गलती से उसके पास ना जाए और उसको रोटी ना दे दे, उसको पैसे भी देगा तो भी, कह रहा था कि उसको कुछ मदद भी करेगा तो भी उसको कोड़ लग जाएगा, इसलिए उसको दूर से डराने का आदेश था लोगों को। और वो दूर से डरा देता था लोगों को, बोलता था मैं नापाक हूं, भाग जाओ यहां से। मतलब कहता मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। और दौड़ रहा था और रो रहा था, लेकिन उसके हृदय से पूछो कि उसके अंदर क्या चल रहा था। और वो कुर्डी पर बैठकर, वो गांव के मोड़ पर बैठकर, उसको रोटी भी पता नहीं कैसे नसीब होती होगी, वो बैठकर रोता था। और वहां पर, लेकिन उस समय में जब यीशु मसीह वहां से आ रहे थे तो उसने सुना, और उसी समय उसका वो सोच सकता था कि वो अपने आप को एक्टिवेट ना करता। उसका मन टूटा हुआ था, उसका दिमाग टूटा हुआ था, उसके विचार खत्म हो रखे थे, लोगों ने उसको डरा रखा था। हो सकता है आप में से भी किसी को डरा रखा हो, तेरा कर्जा माफ नहीं होने वाला, तेरी नौकरी लगने नहीं वाली, तेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। और हम शक कर रहे हो इस कोढ़ी की तरह कि यार ये धर्म तो नहीं बदलता, ये यीशु मसीह वो तो नहीं है। लेकिन हम बहुत बार हम ऐसी परिस्थितियों में गिर जाते हैं और हम शक करते हैं कि पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ये शक नहीं कर रहा था, और उसी समय इसके अंदर एक डाउट था, लेकिन इसके अंदर एक विश्वास भी था कि इसके अंदर इसने उसी समय अपने आप को एक्टिवेट किया है। चुप कर कोढ़ी, कि तू कोढ़ी नहीं है, तू परमेश्वर का जन है, और तू जा यीशु मसीह के पास, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को बीमारों के लिए रखा है। हालेलुया। और वो दौड़ता है, और वो दौड़कर यीशु मसीह के पास जाता है। और जाते ही उसने क्या काम किया? एक्टिवेट करना ये होता है कि उसने हाथ जोड़कर विनती किया, घुटने टेक कर प्रार्थना किया। कह रहा घुटने टेक दी, एक्टिवेट कर लिया। आप अपने आप को सुबह उठकर कर एक्टिवेट ही नहीं करते, प्रार्थना में नहीं जाते,
तो परमेश्वर आपके पास कैसे आएगा। लेकिन यहाँ पर उसी समय कह रहे कि यीशु मसीह जानते थे, उन्होंने पुराने नियम को फॉलो किया, उसने नए नियम को भी फॉलो किया, तो वो जानते थे पहले से। और उसी समय वहाँ पर जब उसके पास आया तो उसने कोड़ी के पास एक गलत टीचिंग थी। यीशु मसीह उसको ये बताना चाहते थे, तेरे पास एक गलत टीचिंग है कि तू बोल रहा है कि बोल मैं अशुद्ध हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कोड़ी हूँ। पर यीशु मसीह ने उसी समय उसको कहा ये गलत टीचिंग करना बंद कर। कहता है कि तेरी इच्छा है परमेश्वर मैं बाहर आ जाऊँ, तेरी इच्छा है परमेश्वर मैं चंगा हो जाऊं। परमेश्वर ने कहा तेरी इच्छा है या नहीं है, लेकिन तेरे बाप यीशु की इच्छा है तू चंगा हो जा। हालेलुया। कहता मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। मैं कह रहा हूं कि आज आप बढ़ेंगे, आप आशीषित होंगे। प्रभु गलत ढंग से की गई प्रेयर को कभी नहीं सुनते। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, इसलिए उनके गलत विचार कह रहा ठीक सोच नहीं होगी, तो इसलिए आपके काम रुके होंगे। इसलिए आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर, ये कोड़ी को पवित्र आत्मा ने छुआ भी नहीं। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, कह रहा कि यीशु मसीह ने उसको छुआ भी नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया एक रात ड्रीम में कि जब मैं इसको पढ़कर सो गया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं यीशु मसीह ने उसको छुआ भी नहीं। आप कहेंगे लिखा तो यहाँ पर है कि यीशु मसीह ने उसको छुआ, लेकिन आपको समझना है इसको। देखो उसको क्या लिखा, क्योंकि यीशु मसीह पुराने नियम को जानता था वहाँ पर, क्योंकि यीशु मसीह आज्ञा को तोड़ने नहीं आया, कमांड्स को ख़त्म करने नहीं आया, अपने खुद के बाप के बनाए हुए आदेशों को ख़त्म नहीं करने आया। क्योंकि पुराने नियम में एक आदेश था, कह रहा है कि अशुद्ध वस्तुओं को ना छूना। आप समझ रहे हैं, ये अशुद्ध था, कोड़ी था। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको छूने से पहले ही चंगा कर दिया था। हालेलुया। समझ में आया एक बात। फिर उसने उसको छुआ, कह रहे थे उसने छू कर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसी समय उसको कहता मैं तेरा दिमाग शुद्ध करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तेरा दिमाग शुद्ध हो जाए। कि देख तू पहले ही चंगा हो गया मेरे छूने से, तेरा दिमाग शुद्ध हो, तेरे कान शुद्ध हो, तेरा नाक शुद्ध हो, तेरे मन शुद्ध हो, तेरा विचार शुद्ध हो, तेरी बोल शुद्ध हो। कहता कि मैं पहले ही चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर तुम्हारे विश्वास में कह रहा घटी है तो कह रहा कि आज भी तुम शुद्ध हो, आज भी तुम्हारे काम रुके पड़े हैं। लेकिन अगर तुम कह रहा कि अगर विश्वास करते हो, अपने आप को विश्वास में एक्टिवेट करो, कह रहा कि बस कहता है कि तुम चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह हो सकता था इसको चंगा ना करता, इसकी गलत प्रार्थना पर, गलत विचारों पर वापिस जा सकता था, लेकिन ये अपने आप को एक्टिवेट करके आया था। आप लोगों को बोलते हैं कि एक बार चर्च चल तो चंगी हो जाएगी, जब चंगे नहीं होते तो हम वहाँ पर बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा नहीं थी भाई, परमेश्वर की इच्छा होगी तो चंगा हो जाएगा। अरे मत कहीं ऐसा, परमेश्वर की इच्छा है। कहता है कि लेकिन वो देखना चाहता है आप कितने दिन एक्टिवेट रहना चाहते हैं। हालेलुया। कितनी बार जाल डालना चाहते हैं पतरस की तरह, आप कितनी बार कहता कोशिश करना चाहते हैं। परमेश्वर कोशिशों का परमेश्वर है। आप जब कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है। मैं कह रहा हूँ गलत प्रेयर करना बंद करो, ये पूछना बंद करो कि तेरी इच्छा है कि नहीं, प्रभु की इच्छा है कि नहीं, तुम बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, शक्तिशाली होंगे कि नहीं होंगे। परमेश्वर कहता है तुम बढ़ोगे, शक्तिशाली होगे। कह रहा गॉड चाहते हैं जीसस के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। तुम जाओ और मैं कह रहा हूँ कि 100 साल तक जियो। परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर चाहता है। ये सोच निकाल दो, यीशु चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, ये सोच निकाल दो। यीशु मसीह चाहते हैं, आप गलत मत सोचो। कह रहा है कि आप सोच रहे हैं, लोगों ने डाल दी है आजकल, कहता है कि गलत सोच दी है। मैं आपको बता रहा था कि उस समय में मैं जब प्रार्थना करता था शुरू में, तो मेरे चर्च में चंगाई नहीं होती थी। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कुछ नहीं करना बेटे, बस बोलता चला जा, मेरे चर्च में 100 नहीं 1000 लाखों चंगे हुआ करेंगे, हो गए। मैं घोषणा करने लगा। आप समझ रहे हैं, क्लेम। शादी करने से पहले आपको एक घोषणा करनी स्टार्ट करनी है, मेरी शादी हो चुकी है। अरे आपने प्रेयर ही नहीं की, कितने साल के हो गए, 28 के हो गए, 30 के हो गए, हाँ 32 के हो गए। सपना की विचारी कि 32 साल में ही होगी, नहीं तो मैं कह रहा हूँ तो अब घोषणा करते रहो, घोषणा। समझ रहे कि नहीं। तो हमने पहले से घोषणा करनी स्टार्ट कर देनी है। जो नहीं चाहिए, कहता विदेश जाना है तो पहले से स्टार्ट कर देना है। परमेश्वर देखता है, जाल डालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मांगना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन हम गलत सोचने लगते हैं परमेश्वर से हो सकता है, मैं तो 8वीं पास हूँ, अमेरिका जा सकता हूँ मैं, अरे मेरे से हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आज कान पकड़ के चाटा भी लगा सकता है। कहता है कि वो कह सकता है, कह रहा है मेरे से क्या नहीं हो सकता। हालेलुया। तो वो बोलता है, कह रहा है कि हो सकता है आज आप बिजनेस में सही ना हो, आपका बिजनेस सही ना चल रहा हो, गवर्नमेंट जॉब ना आ रही हो, आप बीमार पड़े हो, आप कोड़ी हो, कोई बीमारी ऐसी होगी हो, ठीक ना हो रहे हो, लेकिन आप बार बार सक्सेसफुल ना हो रहे हो, आपको कोई बीमारी, कोई इलाज, आपका कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए ना मिल रहा हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है लेकिन अपने आप को सही करना है, बस सही प्रेयर करो, एक्टिवेट करो अपने आप को कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दिखा मत्ती चैप्टर 19 के 25 में क्या लिखा कि एक जगह पर वहाँ पर
उसी समय एक व्यक्ति आया और यीशु मसीह से क्वेश्चन कर रहा था, कहता कि झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीना। अरे इतनी सारी, जब उसने देखी कि इतनी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, तो बोला, चेला ही कह रहा है, बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, कहता है परमेश्वर ये कैसे होगा, हम तो कभी कभी झूठ बोल देते हैं, हम दूध के धुले नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि ये तुमसे नहीं, परमेश्वर से होगा। हालेलुया, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मैथ्यू चैप्टर 19 का 25। हाँ, कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, देखो कह रहा है यीशु ने उनको देखकर कहा, कह रहा है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो देखकर कहा उसने, यीशु मसीह ने, मैं आपको देखकर कह सकता हूं, मैं आपको देखकर भविष्यवाणी कर सकता हूं। पता है आपको, मैं आपको बिना देखकर भी भविष्यवाणी कर सकता हूं। आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं बिना देखकर भी कर सकता हूं। जब मेरे सामने लोग आ जाते हैं ना, मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा ही बता देता है तुम मुड़े हुए हो। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कह रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ये टीचिंग दे रहा हूं कि जब आप टीचिंग सही लेंगे तो कह रहा हूं, कोई माइका लाल आपको ये नहीं कह सकता तेरी गवाही नहीं बनी इस साल में, आपकी गवाहियां बनेंगी। आप मुझे चंडीगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, कोलकाता से, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहीं से, हैदराबाद से, कहीं से देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ आज ही गुड न्यूज आनी स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, इसका मतलब यीशु मसीह ने पहले से देख लिया उनको। कहता है इनका विश्वास नहीं है। आपके चेहरे बता देते हैं आपके अंदर विश्वास कितना है कितना नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा राई के दाने के समान भी होगा तो भी चलेगा। मतलब वो कितनी छूट दे आपको, कितनी छूट दे लोगों को, वो बार बार आता है और छूट देता है, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। जहां डिस्काउंट होता है वहां लाइन लगी होती है, जहां पर 100% डिस्काउंट होता है वहां पर लाइन लगी होती है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्लियर कर रहा है, कहता है कि मैं राई के दाने के समान भी विश्वास तुम्हारा देख लूंगा। एक्टिवेट तो करो, चर्च तो आओ, कहना जाल तो डालो, कुछ तो करो। कहता है कि आप आशीषित होंगे। आपको 2 जन को डेली बोलना है, हाथ पकड़कर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको 2 जन को डेली बोलना है, 2 जन। और मैं कह रहा हूं अगर आपने बोल दिया इस साल में 3 बड़े बड़े काम होंगे आपके यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बिलीव करते हैं इस साल में 3 बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में? आपको बोलना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा। लेकिन बस अपने आप को एक्टिवेट रखो, चालू रखो, अपने आप को चालू रखो। यीशु मसीह की प्रार्थना करनी है, यस। यीशु मसीह से मिलना है, यस। हालेलुया बोलना है, यस। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, चर्च जाने के लिए तैयार हूं, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर से बातें करने के लिए तैयार हूं। एक्टिवेट रखो विश्वास करने के लिए। अरे सब कुछ हो सकता है मेरे खुदा से। आप समझ गए? लूका 18 के 6 के 7 में क्या लिखा कि एक जगह पर यीशु मसीह उनको समझा रहे थे। कह रहा प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसकी तो सुन लो। कहता है तुम विश्वास नहीं कर रहे पर इसकी तो सुन लो। एक अधर्मी न्यायी क्या कह रहा है? कह रहा इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? कहता है वो क्वेश्चन कर रहा है अधर्मी। कहता है जो दिन रात चुने हुए न्याय परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं रात दिन, क्या परमेश्वर उनकी विनती सुनने में देर करेगा? और उसी समय यीशु मसीह उसके बारे में बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं वो देर नहीं करेगा। इसी के 8 में पढ़ते देखो क्या लिखा। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ हाँ, कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा? तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? बस यही देख रहा था परमेश्वर। कहता कि ठीक है, कहता कि मैं तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जो कहेगा वो हो जाएगा। लेकिन क्या कहता एक्टिवेट रखोगे उस टाइम अपने आप को? कहता कि अगर तुम चंगे हो जाओ, तुम्हें काम ना बने, गाड़ी ना मिले, घर ना मिले, कहता कि लेकिन क्या उस दिन, कहता कि जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा उस दिन एक्टिवेट रखोगे अपने आप को? उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपको चंगाई देना। लेकिन जब यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, बहुत जल्दी न्याय करने के लिए संसार का आने वाला है, बहुत सारे लोग उस दिन रोएंगे और छाती पीटेंगे। बाइबल बोलती है कि हाय मैंने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह कहता है कि जिस दिन मैं बादलों पर आऊंगा, क्या दुनिया विश्वास में रहेगी? उस समय एक्टिवेट रहेगी। वो चाहता है कि आप एक्टिवेट रहें, आप हमेशा एक्टिवेट रहें। मिराइकल आपके लिए करना परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है। मिराइकल नहीं है, घर नहीं है, मिराइकल होगा, जाओ, आमीन बोल रहा हूँ। और चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपके पास गाड़ी नहीं है, जाओ, मिराइकल होगा 3 हफ्ते के अंदर। आपका शरीर काम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मिराइकल होगा। मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो मिराइकल होगा। कहता है हम भी कई बार फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला अपने आप को एक्टिवेट नहीं करता। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर का विश्वास देखा जाता है, आपकी जुबान को देखा जाता है। आप कब से, कहता है जब आप घर से चलते हैं तब से नोट करता है संडे के दिन। मैं कह रहा हूं कि खासकर आप ये पाम संडे आ रहा है, ये संडे के दिन पर कहता है पाम संडे इसलिए आया कि यीशु मसीह के नाम का जो प्रचार हो रहा था, पूरी दुनिया में मुक्तिदाता आने वाला है। तो उसको कह रहा है कि वो देखो कोई बड़े
ऊंट पर आ सकता था या फिर उस समय में बड़ी चीज पर घोड़े पर आ सकता था। उस समय ये चीजें होती थी, कार नहीं होती थी, लेकिन वो गधे पर बैठकर क्यों आया? क्योंकि गधा एक नम्रता का प्रतीक है। हालेलुया। मतलब वो गधे पर इसलिए बैठकर आया कि अपने आप को चालू कर आया कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं जिस भी हाल में रहूंगा परमेश्वर के कामों को पूरा करूंगा और मैं मुक्ति का मार्ग हूं। वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया, क्योंकि वो सालों साल से भविष्यवाणी हो रही थी पुराने नियम में कि वो लादू के बच्चे पर देख चढ़ावा आता है, वो पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला। और उसी समय कि वो आया और लोगों ने उसी समय नारे लगाने शुरू कर दिए, आकाश में ओसना, बादलों में ओसना, क्योंकि वो बताना चाहता था, अपने लोगों को देखना चाहता था कि मैं यरूशलेम में लोग एक्टिव है। उसी समय वो एक्टिव थे, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट किया हुआ था कि यीशु मसीह आएगा। कितने दुख में थे वो। यहूदी लोगों को घर नहीं था, उनको मार मार कर इधर उधर भगा दिया जाता था। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, परमेश्वर पर, उनको साइड में कर दिया जाता था, लेकिन वो फिर भी एक्टिव रहे। खाने को नहीं था, एक्टिवेट रखा उन्होंने अपने आप को। यीशु मसीह आएगा। उनके पास नौकरी नहीं थी, घर नहीं था, बच्चे नहीं थे, बीमारियां थी, समस्याएं थी, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। वो कहते अपने आप को एक्टिवेट रखते थे। यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट रखा चलो ने कि नहीं, यीशु मसीह आएगा और फिर से हम बड़े बड़े काम करेंगे। वो इसलिए कह रहा, कहता है कि मैं क्या दिन रात मुझसे प्रार्थना करने वाले लोग, कहता मैं उनकी सुनूंगा नहीं, सुनूंगा, लेकिन अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है। अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है। परमेश्वर आपके साथ कभी भी कोई बुरी योजना नहीं बनाने वाला, कोई भी बुरी कल्पना नहीं बनाने वाले। परमेश्वर आपके साथ एक अच्छी कल्पना बनाने वाले, अच्छी योजना तैयार करने वाले, आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। विश्वास करो, बस रिचार्ज करो। मैं कहूँगा विश्वास को रिचार्ज करो। मैं इसको कहूँगा आपके साथ जो बैठा है उसको बोलो विश्वास का रिचार्ज कर अपने मोबाइल में। आप अपने मोबाइल में एक रिचार्ज करते हैं जब बैलेंस खत्म हो जाता है, जब आपका विश्वास टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो आपके पास प्रॉफिट भेजे जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए रिचार्ज करता है परमेश्वर। जब मैं हैदराबाद में गया, लोग जाते हैं चर्च, लेकिन कहते कि वो बस वहाँ पे उनको हीलिंग का वो कहते पुराने नियम में होती थी, नए नियम में नहीं होती थी, बस वो क्रिश्चियन है। लेकिन उसी समय जब मैं गया, लोग कहते वाह, वो कहते ये क्या हो रहा है, उनको विश्वास नहीं था। मैं कह रहा चमत्कार करता है परमेश्वर। उनके अंदर एक रिचार्ज करके आया हूँ, उनके अंदर उनके मोबाइल रिचार्ज करके आया हूँ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर मुझे जहाँ भी ले जाता है वहाँ रिचार्ज करके आता हूँ। मैं जब फॉरेन जाता था तो वहाँ रिचार्ज करके आया हूँ। आपको दिखाऊंगा काले गोरों में भी रिचार्ज करने वाला बनूंगा मैं एक दिन। आपको दिखाएंगे, अभी बड़ी जल्दी दिखाएंगे। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप जहाँ सुस्त हैं वहाँ पर प्रॉफिट को भेजा जाता है। यीशु मसीह एक नबी था, उसको भेजा और लोग चार्ज हो गए। कहते हैं यार ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ विश्वास करना है, वो है जिंदा आसमान पर, आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि वो अपने आप को पति पत्नियाँ रिचार्ज नहीं करती। देखो इफिसियों के 5:22 में क्या लिखा? पत्नियों को आदेश है। क्या आदेश है? पढ़ के बता। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों, अपने अपने पति के, क्या लिखा? अपने अपने पति के। लेकिन अपने पति के अधीन रहती, दूसरे के पति के अधीन है। कह रहे कि आपको एक्टिवेट करने के लिए बोला परमेश्वर ने। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, कहते पति के अधीन रहो। अरे उसने ये भी कहा, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। इसको मतलब वो समझ रहा था और समझा रहा था। आजकल औरतें अपने पति के अधीन नहीं, दूसरे के पति के अधीन है। दूसरे लोगों की बातें मानती हैं, मतलब अपने पति की बात नहीं मानती। मतलब अपना पति अच्छा लगता है, दूसरे का पति अच्छा लगता है। तो क्या कह रहा है? कहता है इसका मतलब कि आज दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन कह रहा है कि आज कहता है वो डांट रहा है, चाहे वो कुछ कर रहा है, लेकिन कहता है अपने पति के अधीन रहो। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने माँ बाप के अधीन रहो, अपने बड़ों के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो। लूसीफर अधीन नहीं रहा, इसलिए उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। समझ रहे हैं कि नहीं? वो शैतान बन गया। मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है, कहता है जब एक विश्वासी कह रहा है कि जब वो कहना नहीं मानता, तो सही ढंग से प्रार्थना नहीं करता, अपने आप को एक्टिवेट नहीं रखता, तो परमेश्वर उसको स्वर्ग की नगरी से निकाल देगा, लेकिन पहले धरती से निकाल देगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो इस समय कह रहा है कि आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है कि परमेश्वर मैं तेरी, इसका मतलब क्या? उसकी आज्ञाओं को मानना ही एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर सिखा रहा था, कहता है कार ले ली, अगर चाबी आप लगा नहीं रहे तो उसी समय स्टार्ट कैसे होगी? वो एक्टिवेट नहीं करोगे, उसके अंदर लगाओगे नहीं। मोबाइल ले लिया, सिम डालोगे नहीं तो चलेगा कहाँ से? तो आपको एक्टिवेट करना है। आपने बाइबल ले ली, चर्च आपने पढ़ना है नहीं, कहता प्रार्थना करनी आ गई करे, लेकिन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी, अपने लिए प्रार्थना नहीं होती, करनी आ गई। कहता है इसका मतलब आप अपने आप को चालू नहीं कर रहे। आप अपने को चालू कर। मैं इसी समय बोल रहा हूँ, अपने आप को चालू कर। आप अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को चालू कर। तो इसी समय जब आप अपने आप को चालू करते हैं, परमेश्वर करेगा। यशायाह के 38:25 में कि एक जगह इसी के 2 और 5 में, यशायाह 38 के 2 और 5 में देखें, यहाँ पर एक राजा था और उसका नाम हिजकिय्याह था।
और उसको पता लगता है कि उसको एक फोड़ा हो गया और वो बीमार पड़ गया और उसको एक बड़ी बीमारी हो गई, तो उसी समय वो मरने वाला था, भविष्यवक्ता उसके पास जाता और उसको बोलता है कि तूने परमेश्वर का कोई आज्ञा टाल दी है। और उसी समय उसका लालटेन फ्यूज हो गया, उसके विश्वास का लालटेन जो था वो फ्यूज हो गया। और उसी समय उसके पास, लेकिन उसने क्या किया, देखो आप सुन रहे हैं, हो सकता है आपका एक ड्रीम आपको शैतान डाल रहा हो और आप उस ड्रीम को देखकर डर गए हो सकता है कि आपको एक रिपोर्ट में शैतान ने एक रिपोर्ट डाल दी हो और आपका लालटेन जो है विश्वास का वो डर गया हो और उसी समय आप डाउन हो गए हो। और उसी समय कहता आपको किसी ने कह दिया हो, आपके लिए झूठी भविष्यवाणी कर दी हो, आपके लिए कोई ऐसा कर दिया हो। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि जा ये तेरे लिए हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको परखना है इन दिनों में कि आत्मा की ओर से भविष्यवाणी कर रहा है या नहीं कर रहा है। कह रहे आपको आत्मा की ओर से चला रहा है कि नहीं चला रहा। नहीं तो प्रॉफिट के लिए भी और अपोस्टल के लिए भी बोला, कह रहा है कि वो झूठा प्रचार करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि इसका मतलब आपको परखना है कि हम कहीं अपने फायदे के लिए तो नहीं आपके लिए बीच में प्रचार कर रहे, दिखाना इसको। और उसी समय कह रहा है कि तब उस समय वो परेशान था, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको देखा। लेकिन हिजकिया ने देखो यहीं पर भविष्यवक्ता उसके लिए भविष्यवाणी करके चला गया कि तू मर जाएगा, और उसी समय वो चला गया। लेकिन इसने क्या किया, ये एक्टिवेट करना जानता था अपनी बॉडी को। इसी समय दीवार की ओर मुंह किया। देखने आप दीवार की ओर मुंह कर रहा है, दीवार की ओर मुंह करके फेर कर रहा है, यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इस समय तो इसको मर जाना चाहिए था, इसको प्रार्थना करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि भविष्यवक्ता इसको बोलकर चला गया था। लेकिन इसने क्या कहा, हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह करके फेर कर यहोवा से प्रार्थना किया। इसका मतलब कि ये असली क्रिश्चियन है, ये असली मसीहत है, ये जानता है परमेश्वर को जीतना। प्रार्थना परमेश्वर को हिला देती है। आप समझ रहे कि नहीं? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी ले सकता है, लेकिन आपके अंदर गट्स होने चाहिए अपने आप को एक्टिवेट करने का। और लोग बोलते हैं पापा मेरे से प्रार्थना नहीं होती आजकल। अरे मैं ऐसे लोगों को बोलते हैं ना कि पापा मेरे सिर पे हाथ रखो, मैं आज से प्रार्थना करने लगूँ। मैंने सच्ची बताऊँ, मैंने 2 साल हो गए ऐसे व्यक्ति के सिर पे हाथ नहीं रखा। मेरी भी चली जाएगी। सही कह रहा हूं। जो बोलते हैं ना मेरी प्रार्थना बिल्कुल होगी, अरे अपने आप को एक्टिवेट खुद करना है, नहीं तो कोई ऐसी समस्या आएगी तो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी समस्या ही एक्टिवेट हो गया वो, कह रहे इसलिए आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है। ऐसा मत करो कि मैं प्रार्थना बंद कर दूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ऐसा नहीं है, भविष्यवक्ता कहता है कि ऐसा नहीं है। यिर्मयाह बोलता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना न करूं, कहता है अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए ये भी पाप है। मैं करता हूं लोगों के लिए प्रार्थना, लेकिन कह रहा है कि कई बार हम इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर आपके अंदर से, आपके अंदर लालटेन को जलाना चाहता है, आपके विश्वास को जलाना चाहता है। आपके अंदर हिजकिया, और कहता उसी समय वो हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह करके उसी समय एक्टिवेट हो गया। परमेश्वर ने उसको जानबूझकर भविष्यवाणी दी थी कि ये ताकि एक्टिवेट हो जाए। समझ रहे हैं? प्रार्थना में एक्टिवेट हो जाए। आज हो सकता है आपका बिजनेस डाउन जा रहा हो, आपको कैसे पता लगेगा किसने उठाया आपका बिजनेस? आप नीचे गिर रहे हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, आपको कैसे पता लगेगा? आप दूसरों से हेल्प मांगते रहेंगे, कैसे पता लगेगा? जिस दिन आप खुद प्रार्थना करेंगे उस दिन आपको पता लगेगा आपका बाप यीशु है, उसी ने आपको एक्टिवेट किया और आपको उठाया आपके बिजनेस को यीशु के नाम में। इसको पता लग गया। और ये क्या कर रहा है फिर? देखो क्या हुआ उसी समय प्रार्थना करने के बाद 3 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने तेरे सम्मुख जानकर चलता आया और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। कौन बोल रहा है? हिजकिया। और हिजकिया बिलक बिलक कर रोने लगा। इसका मतलब कि इसने अपने आप को रिचार्ज कर लिया है, अपने अंदर के आत्मा को एक्टिवेट कर लिया है कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने जानबूझकर इसके लिए भविष्यवाणी कराई। फिर गया यीशु मसीह परमेश्वर के पास और उसको कहने लगा, जा भविष्यवक्ता जा इसके लिए भविष्यवाणी कर। कहता क्या करूं? कहता जा इसको कह, यहोवा का यह वचन यशायाह के पास फिर पहुंचा। और सिर्फ क्या पहुंचा? कहता जा इसको कह कि तू जिंदा रहेगा, तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। और उसी समय वो क्या कह रहा था? भविष्यवक्ता कहता ये तो मेरे कुछ कहेगा, झूठ बोला है, तो झूठा भविष्यवक्ता है, पहले कुछ बोल रहा था अब कुछ। कहता नहीं, इसको मैं ये बताना चाहता हूं कि तेरी प्रार्थना ने, जब तूने अपने आप को एक्टिवेट किया कि नहीं मैंने आज तक पाप नहीं किया, मैंने आज तक गलती नहीं की। आप बोलते हैं कई बार कि मैंने आज तक क्या किया है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को बताने की जरूरत है। अगर आपने परमेश्वर को बताया, रोए ऐसे बिलक बिलक कर, एक्टिवेट किया अपने आप को, तो पवित्र आत्मा कह रहा है जा, आपका पति आपका दर्द दूर नहीं करेगा, आपकी पत्नी आपका
दर्द दूर नहीं करेगी, आपके बच्चे आपका दर्द दूर नहीं करेंगे। कह रहा है कि आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने आप को दीवार की ओर मुंह करके। अगर आपने ये फैसला ले लिया है आज रात, कहता है कि इसी व्यक्ति की तरह, कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे आंसू परमेश्वर ने देख लिए। कह रहा सुन, मैं तेरी आयु को 15 साल और बढ़ाता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात जो दुखी है, जो कर्जे में है, जो बीमारी में है, जो समस्या में है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक्टिवेट करने के लिए तैयार है कि नहीं, मिरेकल करूंगा तेरी लाइफ में, मिरेकल वाली गवाही बनाऊंगा। आज रात कहता है गवर्नमेंट जॉब आएगी वापस, कहता है कि आपके पास, कहता है कि वो टेंडर आएगा जो छूट गया, जो डील आपकी कैंसिल हो गई थी प्रॉपर्टी में, दोबारा होगी आपके पति की। आप कहता है कि नशा नहीं छोड़ पा रहे, कहता छोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। कहता कि आप जो नहीं बना पा रहे इस साल में मकान, कहता बनाओगे। कहता आप बाहर नहीं जा पा रहे, आज जाओगे। कहता पीआर नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, आप परेशान हो रहे हो। कहता बार बार आपके घर पर कोई जादू टोने करके चला जाता है, बिजनेस स्टॉप हो गया। कहता है डोंट वरी, कहता है सिर्फ आपको एक्टिवेट रहना है, उसी समय चालू हो जाना है, परमेश्वर की ओर मुंह करके, दीवार की ओर मुंह करना। कहता है परमेश्वर की ओर मुंह करना है। आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, एक खंबा है बीच में, कहता आसमान की दीवार है वो कहता आसमान की ओर मुंह करो, चाहे दीवार की ओर मुंह करो। कहता आप मुंह करो मेरी ओर। कहता है परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा, आपको एक्टिवेट होने पर आपकी प्रार्थना सुनेगा। कहता है मैंने तेरे आंसू देखे हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके रोने को देख रहा है, वो आपके चिल्लाने को देख रहा है। आज विश्वास करना है आपको, जितने भी डरे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपको एक्टिवेट करने के लिए। आपको इस समय हाथ उठाना और परमेश्वर को कहना, परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपको कहना आज जितने भी डरे हुए हैं, बीमार हैं, कर्जे में, काम रुके में, मैं आज उन्हें एक्टिवेट कर रहा हूं। प्रभु आपको चंगा कर रहा है, तो आपको आशीषित कर रहा है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बढ़ेंगे, इस साल के अंदर बढ़ेंगे। बोलने वाले बनो। परमेश्वर एक्टिव करो अपने आप को, एक्टिव हो जाओ, बोलने में एक्टिव हो जाओ और इसी समय अंदर से एक्टिवेट करो अपने आप को। 3 महीने के अंदर BNRSGHLMPJJKN नाम वाले लोग, घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, 3 बड़े काम देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं 3 बड़े काम देखेंगे। आपको बस पवित्र आत्मा से कहना है, बस 2 लोगों को रोज बोलना है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसका मतलब पता है क्या है? जो मैं रोज बोलूं किसी व्यक्ति को कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि आप क्या कर रहे हैं पता है? आप उसको नहीं एक्टिवेट कर रहे, अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं। हालेलुया। एक मैडम 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन वो उसको अपने आप को एक्टिवेट कर रही होती है। आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है। आपको ऐसी टीचिंग देनी है अपने बच्चों को सिखाते रहना है, अपने परिवार को सिखाना है। परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, कहता आज रात आप विश्वास करें, इसी समय परमेश्वर आपको एक्टिवेट कर रहा है। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और वो बरकत दे इस समय। पवित्र आत्मा जी, आज जिन लोगों ने इस समय परमेश्वर किसी भी बीमारी में, किसी भी कर्जे में, किसी भी परेशानी में, किसी भी समस्या में होकर पवित्र आत्मा जी आज मुंह किया हुआ इस तरफ, पवित्र आत्मा लाइव की तरफ, इसी समय परमेश्वर PBSM मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे प्रभु ये दीवार की ओर मुंह किए हुए हैं। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा हिजकिय्याह की तरह इनकी उम्र को बढ़ा परमेश्वर, इनके कामों को खोल परमेश्वर, और इनके आंसुओं को देख पवित्र आत्मा जी। इन्होंने अपने आप को एक्टिवेट करना सीख लिया है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय एक्टिवेट हो जाओ। पवित्र आत्मा से मांगना स्टार्ट करो, परमेश्वर से इसी समय पुकारना स्टार्ट करो। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर तू दया कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई राधा मुझे देख रही है मॉरिशस से, इस समय पवित्र आत्मा तेरी सारी परिस्थितियों को चेंज कर रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं इसी समय संजीव तू मुझे देख रहा है, तू एक बार ट्राई कर, यूपी से तू मुझे देख रहा है, सुनील तू मुझे देख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं तुझे, पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है। इसी समय गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो रहे हैं, हर एक आशीष आप देखेंगे। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई बिन्नू मुंबई से मुझे देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। जो लीवर में प्रॉब्लम है, आजाद हो रहा है, तू आजाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ज्योति मैं फिर कर रहा हूं, पवित्र आत्मा में होकर कर, जिन 2 लोगों के लिए आप बताना स्टार्ट करोगे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपका कोई काम उड़ा हुआ है, इस हफ्ते में परमेश्वर वो काम इनका होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इनकी ओर हाथ करता हूं पवित्र आत्मा जी, और विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तू ऐसा काम करने वाला परमेश्वर है जो सच में अद्भुत कर रहा है। मैं देख रहा हूं श्यामलाल तेरा इलाज नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूं तो मुझे यूपी से देख रहा है, तो मुझे हरियाणा से देख रहा है, एक शाम मुझे हरियाणा से देख रहा है। राधे श्याम, मैं आत्मा में होकर कह रहा हूं। और इस समय आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है,
पथरी का प्रॉब्लम है, आप हीलिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कुछ करने वाले हैं आज रात आपके लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर चाहते हैं आप चंगे हो जाएं। आप इसी समय अपने आप को एक्टिवेट करें, घुटनों पर जाएं, प्रार्थना करें कोड़ी की तरह। आप एक्टिवेट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा डॉक्टर इंतजाम कर रहे हैं, आपको गोली भी खानी ना पड़े। परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ कोई संगीता मुझे देख रही है इसी समय, आप देख रहे हैं मुझे दुबई से इसी समय परमेश्वर का आत्मा वीजे का वो टेंशन को दूर कर रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इस समय वीजे के लेकर परेशान है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो वीजे की प्रॉब्लम खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ एक बहन है और इस समय पंजाब से वो मुझे देख रही है, और एक हरियाणा से मुझे देख रही है, छत्तीसगढ़ दिल्ली से। और इस समय उनके कालजों में प्रॉब्लम रहती है, उनके घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, उनके पैरों में प्रॉब्लम है, उनके ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उनके सर में चक्कर आते हैं, वो बेड पर लेटते हैं तो वो गोल गोल घूमता है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी आजाद हो रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम आपके घर से बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ साहिबा इसी समय जॉब आ रही है, स्वीटी सविता कार के साथ ब्लेस हो रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बलबीर, मैं फिर कह रहा हूँ हाउस की ब्लेसिंग रिलीज घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं इस समय देख रहा हूँ, और इसी समय कोई मुझे रानी देख रही है। हॉली स्पिरिट ने मुझे बोला आप कोई फ्लैट लेने वाले हैं। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को आपके फेवर में कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ पम्मी, मैंने आत्मा में होकर देखा, कुछ लोग रिसीव नहीं करते। मैं बताता हूँ कि मैं परमजीत के लिए भविष्यवाणी करता था। एक हमारे पास ही परमजीत था, वो हमारा सेवक था। मैं कहता था कनाडा जा रहा, मैंने कैसे नहीं कहा कनाडा जाना है, तो यहीं रहना। लेकिन उसने पीछे से रिसीव कर लिया होगा, आज वो कनाडा चला गया है ना। मैं आपको विश्वास के लिए बता रहा हूँ, हमारा ही बंदा एक कनाडा चला गया और जिसको मैं भेजना नहीं चाहता था। मैं कह यार ये यहाँ रहेगा, सेवा करेगा, हमारी अच्छा तगड़ा बंदा है, मोटा बंदा है, लेकिन चला गया। तो क्या हुआ? लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, जब आप रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को एक्टिवेट करो, कहो अपने आप को शबलबा। बोलो, दो लोगों को परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 3 बड़े बड़े काम होंगे आपकी लाइफ में, इस जिंदगी में। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसी साल में 3 बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र देख रहा है तू मुझे, और इसी समय मैं हाथ करके आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको यीशु मसीह के नाम में। आपके इसी समय घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, घर में शांति नहीं है, बार बार कुछ क्लेश है, टांगों में दर्द रहता है, आप यूएसए से देख रहे हैं मुझे, इसी समय गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। तो मुझे इस समय ग्रीस से, कनाडा से, बेल्जियम से, पाकिस्तान से, नेपाल से, और इसी समय इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग देख रहे हैं, फिजी से। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम ANRSGHPOD से हैं, आप घर की ब्लेसिंग मिलने वाली। इसका मतलब PR भी और घर भी, कोई बड़ा फेवर होने वाला आपके साथ। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कि मोनू कोई मुझे देख रहा है, और इसी समय सनी मुझे देख रहा है। बेटा चाहिए आपको, आप लेकिन डॉक्टर जवाब दे चुका है। वो मुझे दुबई से, दिल्ली से देख रहा है, आप जवाब दे चुके हैं डॉक्टर आपको। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप बोलो कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अपने हाथों को उठाएं और इसी समय विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैं बीच बीच में आपके लिए भविष्यवाणी करूंगा। प्रभु ने मुझे कहा, कुछ बातें बताई, लेकिन इस समय खासकर बता रहा हूँ, पाम संडे के दिन हमने आपके लिए बड़े सारे इंतज़ाम किए हैं। आप आएँ। पाम संडे के दिन जो लोग प्रभु के दास से मिल के जाते हैं, प्रेयर करा के जाते हैं, पानी डालेंगे आपके लिए, अलग अलग तरीके से हम ऑयल, और आपको हर ब्रांच में ऑयल दिया जाएगा, और वो शीशी फ्री होगी आपके लिए। ऑयल महंगा आता है, आपको पता ही है, सारी ब्रांचों में भेजना मुश्किल होता है, लेकिन हम भेज रहे हैं इस बार प्रेयर करके। और आप वहाँ से कलेक्ट करेंगे। पाम संडे पर ऑयल लेकर ज़रूरी जाना होता है और प्रार्थना करना होता है। और उस समय, क्योंकि जो आपने फास्टिंग की है वो बेकार ना जाए, आपके लिए ब्लेसिंग भरे रहे। इस साल में आप आशीष को खुलते हुए देखेंगे, जिनके नाम GNRSPKM, L से और V से और Y से हैं। 3 महीने लगातार बोलूँगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जल्दी आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग दे। और इसी समय देख रहा हूँ कोई गोवा से देख रहा है, और इसी समय न्यू बिजनेस आपका खोलने वाला है। बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी, बिजनेस में स्टॉप हो गया था, परमेश्वर का आत्मा फिर से आपका बिजनेस खोल रहा है यीशु मसीह का नाम। कोई सन्नी देख रहा है, मुझे लाइसेंस की प्रॉब्लम है फॉरेन में। मैं देख रहा हूँ SRGHN नाम वालों के फॉरेन में लाइसेंस बनने वाले, ड्राइविंग टेस्ट आप क्लियर करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं। मैं आपको सिर्फ फोटो या वीडियो भी दिखा सकता हूँ कि हमने छत्तीसगढ़ से एक बहन आई और उसने प्रार्थना कराया, और परमेश्वर ने
उसको ब्लेसिंग दिया, एमएलए बन गई और उसे दूसरी पार्टियों ने चिढ़कर उसको बदनाम करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने देखा भी न्यूज़ में और बहुत सारी चीज़ें उस हमारे बारे में गलत बोली और मैं उस चैनल पर केस ठोका है मैंने। अभी कहते हैं केस नहीं ठोकना, लेकिन बाइबल में लिखा जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। मैंने उस पर केस ठोका है कि मेरे को किसी ने भी अभी साबित नहीं किया कि मैं इस केस में मैं हार गया हूँ या मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो मुझे कैसे झूठा ठहरा रहा है। तो मैंने उस न्यूज़ चैनल वाले को अभी 1 करोड़ रुपए का उस पर दावा किया, उससे 1 करोड़ लूँगा, लेंटर डालूंगा उससे, और मैं उनका बोल रहा हूँ। और दूसरी बात कि आप इसी समय परमेश्वर के जन हैं, जहाँ पर भी आप इस समय ब्रांच लगाते हैं, आपको आपका राइट बनता है, आपका अधिकार है, आप वहाँ पर लगा सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको कोई वहाँ धर्म नहीं बदला जा रहा, आप सिर्फ प्रचार सुन रहे हैं। आप अपने प्रचार को सुने टीवी पर, बस एग्रीमेंट रखें अपना, समझ रहे कि नहीं। हाँ, हमारे चर्च का एग्रीमेंट आपके साथ, पैलेस के साथ हो, समझ रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेसिंग दे। आप जाएं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई मुकदमा चल ही नहीं सकता, लॉ है ही नहीं ये, समझ रहे हैं। वो ऐसे डराया जाता है आपको। आप किसी अच्छे वकील को पकड़ो और वो करो, ऐसे डरना नहीं। यूपी में कहीं पर भी आप डर रहे हो तो मत डरें, परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। अब यूपी में जो सताव हो रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा, ब्लेसिंग आनी शुरू हो गई। डोंट वेरी, पवित्र आत्मा इसी समय छत्तीसगढ़ में वो जो सताव हो रहा था मार्च महीने के बाद खत्म, अप्रैल महीने के बाद खत्म, गुड न्यूज़ आएंगी। अब परमेश्वर फेवर करेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखो अब प्रार्थना किया हमारे बीच में, यहाँ पर बहुत सारी फोटो में वीडियो में दिखाऊंगा कि जो भी प्रार्थना करा कर गए और वो मंत्री बन गए। और हमारे बीच में बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के भी आए, बीजेपी पार्टी के भी आए, सब आए, हमारे पास सब आते हैं, एक नहीं आते। शॉर्ट दिखा, शॉर्ट। और इसी समय ये भी हमारे पास आए, आम पार्टी से थे और उसके बाद ये मंत्री बन गए, पहले एमएलए बने फिर मंत्री बने, परमेश्वर ने आशीष दिया। बीजेपी पार्टी के भी आए, कांग्रेस पार्टी के डिप्टी सीएम बन गए थे। तो आप किस किस को रोकोगे? न्यूज़ वाले किस किस को रोकेंगे? जब खुदा काम करना चाहता है तो कोई नहीं रोक सकता, आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। अगर जो कि इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, आशीर्वाद लेना चाहता है तो आ सकता है। स्पेशल ले हैंड प्रेयर करता हूँ मैं उनके लिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। अभी इसी समय ब्लेसिंग उतरेगी। आबालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे इसी समय। अपने हाथों में पकड़ो इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और इसी समय आजाद हो जाओ। पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पवित्र आत्मा जी ले रहे हैं, इसी समय इनको गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं हर एक शराब को आपके ऊपर से तोड़ देता हूँ। मैं देख रहा हूँ किसी को सर्वाइकल है और किसी के कंधे में बहुत प्रॉब्लम है, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको गिल्टियां गांठें हो गई हैं, पानी वाली गिल्टी है कोई बच्चेदानी में, इसी समय बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय आजाद कराता हूं आपको, इसी समय आपकी तरफ अनॉइंटिंग वाटर को छोड़ रहा हूं और इसी समय आप गुड न्यूज़ को देखें यीशु मसीह के नाम में। जिन औरतों के पास बच्चा नहीं है, सिर पे हाथ रखो, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ आने पाए। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इसी समय ब्लेसिंग दे जिनके नाम मैं देख रहा हूँ, ANRSP, G और Y से, F से, K, L से 3 महीने लगातार बोलूँगा। यूपी, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब में गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग देख रहा हूँ आपके ऊपर। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह का नाम। वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं लोग, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, हैदराबाद से देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है इसी समय गुजरात से देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम। हर एक ब्लेसिंग आपके ऊपर उतरे और आप पहले जैसे ना रहे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे। देखो ये मिरेकल आज भी होते हैं, आपको सुना रहा हूँ। हाँ सुने। मेरा नाम कुंडलिक राठौड़ है, मैं परभनी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। और फरवरी महीने में संडे के दिन पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे उसी दिन कि 8 दिन के अंदर के नाम वालों को जॉब मिलने जा रही है। और के से, एल से आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, गुड न्यूज़, गवर्नमेंट जॉब की गुड न्यूज़ मिलेगी। तो उसी प्रोफेसी को मैंने रिसीव किया और मुझे 8 दिन के अंदर कॉल आया और गवर्नमेंट जॉब मिली। उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और प्रॉफिट जी का लाखों कोटि का धन्यवाद देता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। आप देख रहे थे कि बहन की गवर्नमेंट जॉब लगी महाराष्ट्र से। मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और सुन रहे हैं,
आपकी गवर्नमेंट जॉब आ रही है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कनाडा से मैं देख रहा हूँ उनकी मैरिज नहीं हो रहा, और इसी समय RSN से आपका नाम है, गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में, मैरिज की ब्लेसिंग मिल रही है। कई कैलिफोर्निया से देख रहा हूँ मुझे जिल इस फैमिली इसी समय आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और कोई ग्रीन कार्ड देख रहा हूँ UK और USA से मुझे देख रहा है, इसी समय गुड न्यूज़ आपके ऊपर डबल होकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीषें रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा इनके घर में आशीष दे। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई जसकरण मुझे देख रहा है और इस समय वीज़ा की आशीष चाहिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी कोई बहन है जिसका मकान कब्जे में कर लिया गया और उसके बच्चे भी उसके पास दूर हैं और वो बहुत टेंशन में, आप मुझे कहीं से भी देख रहे हैं। परमेश्वर आपका फेवर कर रहा है। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। अभी इसी समय हम एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जल्दी से शाबाश। मेरी आंटी को 22 सालों से कोई भी बेबी नहीं था और एक दिन मैं पापा जी का लाइव मीटिंग देख रही थी तो पापा जी ने प्रोफेसी की थी कि वी नाम वालों के लिए बेटे की आशीष मिलने जा रही है। VF से उनको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने इस प्रोफेटिक वर्ड्स को अपनी आंटी के लिए रिसीव किया और वो आज जुड़वा बच्चों से, एक बेटा और एक बेटी से ब्लेस हो चुकी हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ और पापा जी का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। आप देख रहे हैं फरीदाबाद से बहन थी, 22 साल 22 ईयर्स थोड़े नहीं होते और इसके पास बच्चा नहीं था। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। देखो जब इसने प्रेयर कराई, एक नहीं दो जुड़ो। अभी कितने हुए? आंटी को मिली एक बेटे की और बेटी, देखो 2 बेटे इकट्ठे मिले और कितनी अच्छी बात है। एक बेटा हुआ एक बेटी हुई, मतलब टंटा ही खत्म कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा ही खत्म है पति पत्नी का कि नहीं मुझे बेटा चाहिए बेटी चाहिए। देखो परमेश्वर कितना महान है। 22 साल वेट करने के बाद, लेकिन 22 साल से नहीं ये मेरे चर्च में आ रही थी, ये 1 साल से ही रिसीव कर रही थी और 2 सालों से देख रही होगी लाइव। परमेश्वर ने इसको आशीष दिया। गुड न्यूज़। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह का नाम। सुंदर गवाही के लिए हाँ एक और गवाही को सुनेंगे। शाबाश। मेरा नाम शिमला है, मैं यूपी से हूँ। मेरे मुंह में 3 साल से कैंसर था। मैं बहुत इलाज करवाई, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैं वाइल्ड वाटर यूज की और फिर विश्वास के साथ चर्च में आई, स्पेशल बीज बोकर। जो इसमें मुझे देख रहे हैं, मैं से देख रहा हूँ कुछ लोगों के बिजनेस अचानक से बंद हो गए हैं। कोई मुझे गुजरात से देख रहा है, बॉम्बे से देख रहा है और कोई महाराष्ट्र से, और कुछ मैं से देख रहा हूँ आसाम से देख रहा है कि बिजनेस किया आपने लेकिन वो चुप हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ बोल नहीं रहा, चुप हो गया। और दिल्ली से देख रहा है मुझे, हरियाणा से देख रहा है। लेकिन आपको फिर मैं कह रहा हूँ, मैं अगर आपको मेरी बात पर, प्रभु की बात पर विश्वास है, आप टाइथ देना बंद करते हो तब आपकी प्रॉब्लम होती है। आप टाइथ देना बंद मत करो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाना चाहता है। आप कोलगेट जो बनाता है उसकी गवाही सुनो, डॉक्टर विलियम उसका नाम है। और जब उसने टाइथ देना शुरू किया, आज पूरी दुनिया में उसके पास फैक्ट्री है, आज तक काम बंद नहीं हुआ। दशमांश देने वाले मर्सिडीज कंपनी के बारे में कभी सुनो, फेल नहीं होगी क्योंकि वो दशमांश देते हैं। आपको समझना है कि परमेश्वर आपको क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक्टिवेट नहीं करते अपने आप को विश्वास करने में। क्या आप धन परमेश्वर देता है, समझ रहे कि नहीं? आप बिना धन के भी, बिना दशमांश दिए भी स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन धरती पर दुख में, मुसीबत में, कर्जे में, धन की आशीष में नहीं रहेंगे। इसलिए बोने वाला लोग आशीष में रहते हैं। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना करता हूँ। मैं देख रहा हूँ ऐसे लोगों के घर पर जो बिजनेसमैन है, कुछ लोगों के बिजनेस से जलकर, या मुझे कुछ बहनें देख रही हैं उनके बच्चे की तरक्की को देखकर, बिजनेस में या जॉब में या कहीं फॉरेन में है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कुछ कोई राख की चीज़ें लेकर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया। इसी समय जो भी हैं इसी समय आज़ाद हो रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज अपने बेटों को भी ये प्रेयर सुनाना, इसी समय लाइव बंद होने के बाद शेयर कर देना उनको, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इसी समय जिनके बिजनेस बंद है, जो मुझे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, पवित्र आत्मा कोई जॉब नहीं है, पाकिस्तान से, नेपाल से, इसी समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू से, फरीदाबाद से, और इसी समय पवित्र आत्मा यूक्रेन से, श्रीलंका, दुआ, कतर, दुबई से, पवित्र आत्मा जी जो इस समय हैदराबाद से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, जो केरला से, जो भी इस समय रुकावटें हैं, इसी समय इनके जीवनों में परमेश्वर कोई जॉब नहीं है, कोई घर नहीं है इनके पास, पवित्र आत्मा कोई बिजनेस नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक इसी समय इनको छोड़े
भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम। प्रभु जितनों ने विश्वास किया, आज शैतान के ऊपर चपेट लगी है पवित्र आत्मा जी, आज तेरा डंडा पड़ा है पवित्र आत्मा में, विश्वास करता हूं वो इसी समय कट गया है और जीरो हो गया इनके जीवन से। अब से ये गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ उसी समय कि एस नाम वाले, जे नाम वाले, एम नाम वाले, NRGADKM, मैं कह रहा आप 3 हफ्ते लगातार बीज बोकर देखो, 3 दिन 3 हफ्ते संडे बीज बोकर देखो। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की करेंगे, कोई बड़ा काम होने वाला आपका यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा आपको प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है कि आप विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करना बहुत ज़रूरी है यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग दे परमेश्वर। तो खासकर बता रहा हूँ कि इस संडे, पाम संडे में जो मांगते हैं, मेरे पास हज़ारों गवाहियाँ हैं जो पाम संडे पर आए, क्रिसमस पर आए, मतलब बड़े त्यौहार पर, ईस्टर पर आए, उनकी ब्लेसिंग आई, मतलब उनको बच्चे हो गए, उनको घर मिला, उन्होंने जो मन्नत मांगी मिली। जो आप ये फैसला आपने लेना, पाम संडे पर आ रहे हैं कि नहीं, ईस्टर पर आ रहे हैं कि नहीं, तैयारी करो। और ख़ासकर फिर से बोल रहा हूँ कि ईस्टर पर हम आपके लिए खाने का, रहने का अच्छे से इंतज़ाम करेंगे, और लेकिन हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। परमेश्वर आशीष दे, इन दिनों में जो बोता है परमेश्वर उसे बहुत देता है। तो आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद प्रेयर करेंगे आपके लिए, बीज के लिए। हाँ जी सुनेंगे। क्या? मेरा नाम रमनदीप कौर है, मैं यूके से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले कुछ सालों से यूके के वीज़े के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन लग नहीं रहा था। तो मैंने परमेश्वर के भवन के लिए स्पेशल बीज बोआ, और पापा जी ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहे थे। NPRA और ZK से आपको फॉरेन का वीज़ा मिलेगा यीशु मसीह का। यस आमीन। और मैंने ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, और मेरे पति और मेरी बच्ची का यूके का वीज़ा आ चुका है। और मैं परमेश्वर के दास का और परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। देख रहे थे, इस बहन ने गवाही दिया कि जब प्रेयर कराया तो पूरी फैमिली को यूके का वीज़ा मिल गया। फिर कह रहा हूँ उन लोगों को जिनके नाम ANRSPG से परमेश्वर गुड न्यूज़ दे रहा है, फैमिली के वीज़े दे रहा है, बाहर के लिए रास्ते खोल रहा है। अबालाबा शबालाबा शबालाबा, जिन लोगों ने बीज बोने का फैसला लिया, मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जिनके नाम VNRSGHK से हैं। परमेश्वर गुड न्यूज़ दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। विशाल, आप तरक्की करेंगे इस साल में। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। गोपाल, आप ब्लेसिंग को देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपके लिए कोई नया डोर खोल रहा है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। एक भाई मुझे देख रहा है दिल्ली से, हरियाणा से, और इसी समय उसके दिमाग में आ नहीं रहा कि मैं प्रभु क्या करूँ, कोई बिजनेस करूँ या क्या करूँ, काम करूँ। तीसरे हफ्ते के अंदर आपको एक एंजल प्रोवाइड करा रहा है परमेश्वर, किसी व्यक्ति के थ्रू आपका काम होने वाला है। परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई मिनिस्टर मुझे देख रहा है, दोबारा से इलेक्शन लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपने जिस दिन मन खोला मुझे देखने के लिए, आत्मा कहता है अबलाबा शबलाबा शबला, आपको फेवर दे रहा है परमेश्वर, फिर से जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। अबलाबा शबलाबा शबलाबा। मैं देख रहा हूँ कि अभी इसी समय कोई भूकंप आने वाला है किसी जगह पर, हो सकता है अप्रैल और मई के बीच में भयानक किसी कंट्री में भूकंप, इंडिया में भी हो सकता है। परमेश्वर का आत्मा इसी समय सुरक्षित करे सबको यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम, आमीन। जो लोग इस समय मुझे सुन रहे थे, पवित्र आत्मा ने बहुत सारी आशीषें दें। फिर से कह रहा हूँ कि आज से आपको 2 लोगों को कहना है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपने आप को रिचार्ज करना है, अपने आप को एक्टिवेट करना है। इस समय जब आपने कर लिया, गुड न्यूज़ मिलेगी, परमेश्वर आपको आशीष दे। और इसी समय जो लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आपके ऊपर अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं। अगर आप कैच करना चाहते हैं करें, आशीर्वाद दे रहा हूं, आपका धन बढ़ेगा अब से। अबलाबा शबलाबा शबलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ, धन की आशीष के साथ रिलीज कर। पवित्र आत्मा अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम, आमीन। अब से गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, पवित्र आत्मा आशीष दे। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर, उनके घरों में पवित्र आत्मा, जिन्होंने भेंट दशमांश दिए, और जो गुप्त में पवित्र आत्मा इसे बैंक में एक्सेस में बोते हैं, पवित्र आत्मा उनके रिकॉर्ड तू देखता है परमेश्वर। मैं उनके ऊपर हाथ रखकर हमेशा प्रार्थना करता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर गुड न्यूज़ दे, फेवर कर यीशु मसीह के नाम, आमीन। और ध्यान से सुने, इस बार हम जो ईस्टर के लिए दान दे रहे हैं,
पाम संडे के लिए दे रहे हैं, उनके नाम लिखकर, जिन्होंने अब तक एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में बोया है, उनके नाम लिखकर, मैं अकाउंट नंबर लिखकर अपनी ढेर लगा रहा हूँ वेदी पर। संडे भी प्रेयर करूँगा, पाम संडे को, और गुड फ्राइडे में भी करूँगा, ईस्टर पे भी करूँगा। ये प्रेयर अलग से होगी, एक जगह आप देखेंगे, उनको ब्लेसिंग मिलेगी, उनका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। जो गूगल पे भी बोलते हैं, अकाउंट्स में बोलते हैं, जो यूट्यूब पर भी बोल रहे हैं, उनके भी नाम हम लिखवाएंगे और उनके लिए प्रेयर करेंगे। अगर आप कोई अच्छा भेंट, अपना दशमांश भेजना चाहते हैं तो स्पेशल आप अगर आएंगे तो आपके लिए ले हैंड भी की जाएगी। तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। देखो, जिन लोगों के लिए हमने प्रोफेसियाँ किया, मंत्री बने, उनको देखेंगे आप गवाहियों में, और उसके बाद एक गीत सुनेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। संडे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।